कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jayo Sita Ram Lakshman Hanuman Sita Ram Lakshman Hanuman Jayo Sita Ram Lakshman Hanuman Sita Ram Lakshman Hanuman Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol या विष्णुपाद परमहंस प्रवचिकाचार्य स्तोत्रोष्ट श्री श्रीमती डिवाइन श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्री द होल वर्ल्ड श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जहाँ विष्णुपाद परमहंस प्रवचिकाचार्य स्तोत्रोष्ट श्री श्रीमती डिवाइन भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त विंद की श्री श्री राधा राधिका रमन जी की श्री श्री कृष्ण बलराम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की श्री श्री गौनिताय की सीताराम लक्ष्मण हनुमान की नासिक यात्रा 2024 की निताय गौर प्रेमानंदे All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadhuvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine.
हरे कृष्णा। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके बीच में उपस्थित होकर नासिक यात्रा में। हरि बोल। और आप से कितने भक्त पहली बार आए नासिक में? ओह, मोस्ट ऑफ यू। अच्छा, 2013 या 14 में आए थे नासिक में पहली यात्रा लेके। आई थिंक 2014, यस 2014 में आए थे। वेरी गुड। तो आज सब लोग, कितने लोग ब्रह्मगिरी गए थे? वाह, वेरी बहादुर, बहुत बहादुर हैं आप लोग। और कितने लोग ब्रह्मगिरी भी गए, त्र्यंबकेश्वर भी गए? वाह वाह, सुपर बहादुर, वेरी नाइस। तो आप थके भी होंगे लेकिन फिर भी आप कथा में उपस्थित हैं, इससे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में यात्रा में आने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम श्रवण करें। यात्रा में हम आए हैं ताकि हमारी भक्ति की यात्रा बड़ी सुगम हो जाए। इस यात्रा में आकर हम भक्तों का संग करते हैं, भक्तों से सुनते हैं, भगवान की लीला स्थलियों में जाते हैं, लीलाओं को सुनते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं ताकि हमारी भक्ति में स्पीड बढ़ जाए। कितने लोग चाहते हैं कि भक्ति में टॉप स्पीड पे बढ़ना है आगे? बहुत हो गया, धीरे धीरे आगे बढ़ना है तेज़ी से, है ना? तो यहाँ से जाएं तो एक अलग हमारे अंदर हम कुछ प्राप्त करके जाएं और फिर वहाँ अलग अलग क्षेत्रों में जाके हम जो प्रचार करें चैतन्य महाप्रभु मिशन में, उसको और उत्साह से करें। तो ये मुख्य यात्रा का उद्देश्य है। इसीलिए कम से कम साल में 1 या 2 बार यात्रा अवश्य होनी चाहिए। कितने लोग इसमें एग्री करते हैं? जोर से बोलिए, हरि बोल। यस, वेरी गुड। शिला प्रभुपाद जी कहा करते थे कि जब प्रभुपाद जी के समय मायापुर में फेस्टिवल होता था, गौर पूर्णिमा के समय, तो प्रभुपाद जी कहते थे विश्व भर में जितने भी भक्त हैं सबको मायापुर जरूर आना है ना। उस समय इंडिया में कम थे और विदेशों में ज़्यादा थे। और विदेशों में अमेरिका से, यूरोप से मायापुर में आना, हवाई जहाज़ की टिकट लेके आना, कितना खर्चा होता होगा। और उस समय इस्कॉन के पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे, तो भक्तों को बड़ी तकलीफ़ हो रही थी। 1 साल आए, दूसरे साल, फिर तीसरे साल में प्रभुपाद को चिट्ठी लिखी कि प्रभुपाद इतना खर्चा हो जाता है, इतना बहुत मुश्किल होती है, यही पैसा अगर हम प्रचार में यूज़ करें तो कैसा रहेगा। उन्होंने सोचा हम कितना बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जब कहाँ इतनी दूर से यात्रा में जाएंगे। प्रभुपाद ने जवाब लिखा, अच्छी बात है, बड़ा अच्छा विचार है आपका कि यही पैसा हम प्रचार में इस्तेमाल करें, तो फिर आप प्रसाद भी क्यों लेते हो? प्रसाद में बहुत पैसा खर्च होता है, वो पैसा भी प्रचार में यूज़ करो। तो वो समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं प्रभुपाद, इसका मतलब क्या है? कौन समझाएगा इसका मतलब क्या है? कि प्रसाद ही बंद कर दो, प्रचार ही करो। यस माता जी। हाँ, नेसेसिटी है। जिस प्रकार से शरीर के पालन के लिए 2 या 3 बारी भोजन करना जरूरी है, उसी प्रकार से आत्मा सही ढंग से भक्ति करते रहे इस भौतिक जगत में, इसलिए यात्रा का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये हमारी खुराक है, ठीक है ना? तो इसीलिए आप लोग आए हैं, आप लोग अपना समय निकाल के आए, अपनी लक्ष्मी खर्च की आपने, तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। किसी कारणवश से कोई नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, उनको हमने कोसना नहीं है कि आप दुर्भाग्यशाली हो, ये हो, लेकिन उनके लिए भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, किसी कुछ कारण हो सकता है। लेकिन हम ये प्रयास करें कि हर साल कम से कम 1 बारी या 2 बारी हम ऐसी यात्राओं में अवश्य आया करें, ठीक है ना? तो कल तक मुझे मालूम चला कि आप लोगों ने मौलिकपुर में बहुत सी कथा की, और कहाँ तक सुना था आपने? जटायु। तो जटायु का प्रसंग बहुत ही मार्मिक प्रसंग है कि जटायु के प्रसंग से आप क्या सीखते हैं? क्या आपके हृदय को वो चीज़ बहुत छुई जटायु के प्रसंग से? यस माता जी। अपने जीवन का बलिदान दे दिया, त्याग कर दिया। यस प्रभु। और पीछे नहीं है प्रभु जी, जैसे जटायु महाराज को ये बात पता थी कि मेरे पास हथियार नहीं है, और रावण के पास काफ़ी हथियार है, रथ है, स्वॉर्ड वगैरह, पर वो फिर भी अंत समय तक मतलब लड़ते रहे सीता माता को बचाने के लिए। और दूसरा उनको ये था कि ये घड़ी जो है, जो टाइम पीरियड है, ये निकल जाए ताकि एंड यही हो कि सीता माता राम जी के पास वापस आ जाए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रिसोर्सेज नहीं हैं, शरीर की शक्ति से भी कमज़ोर हों और जो आयुधों की शक्ति से भी कमज़ोर हूँ, लेकिन फिर भी राम जी की सेवा के लिए युद्ध जरूर लड़ूंगा। मेरा मरना निश्चित है, फिर भी लड़ूंगा। वेरी गुड। और क्या सीखे इससे? यस माता जी। गुरु की आज्ञा कैसे?
माइक माइक कहाँ गया? हाँ एक तरीके से राम जी उनके गुरु थे, तो उनकी आज्ञा मतलब थी कि मतलब वो लड़ना है और इसलिए वो बोले कुछ भी अपने त्याग करके कैसे भी वो लड़े और उनकी आज्ञा का पालन किया। हाँ, लेकिन राम जी ने ऐसे आज्ञा नहीं दी थी उनको, लेकिन उनका अपना भाव था राम जी की सेवा के लिए। गुड गुड। यस अशोक चैतन्य प्रभु। तो जटायु जो दौड़वान पड़े थे और भगवान राम आते हैं वहाँ पे, तो भगवान राम उन पे शक करते हैं हाँ कि इन्होंने ही मारा होगा, इन्होंने सीता मैया को मारा होगा। हाँ हाँ तो जटायु जो है वो सुन के विचलित नहीं हुए कि मैं तो सारी अपना प्राणों का बलिदान दे दिया, और फिर उन्होंने क्लैरिफाई करा, सारा बताया। तो वो एक इतनी बड़ी सेवा की फिर भी आपको कोई गलत समझ ले, है ना, अपना जान दे दी फिर भी गलत समझ रहे हैं, कैसा दुख होगा। फिर भी उन्होंने भगवान राम को पूरा समझाया। यस वेरी गुड। और कोई? यस माता जी। यस मालूम था मेरी हार निश्चित है, मरूंगा ही मरूंगा, लेकिन भगवान की सेवा है, ये मेरी असली जीत है। वेरी गुड। यस वेरी गुड। बहुत अच्छा पॉइंट है कि सेवा जब हम करें, सेवा का फल क्या है? मेवा नहीं, सेवा ही है ना। और सेवा में कोई हार जीत है ही नहीं, मुझे सेवा करने का मौका मिल रहा है, यही मेरी जीत है। तो कई बार हम भक्ति में सेवा करते हैं, जैसा हम फल चाहते हैं वैसा फल नहीं मिलता, तो हम सोचते हैं हम हार गए। नहीं, सेवा में हार है ही नहीं। दिखने में जटायु हार गया लेकिन जीत गया। उसको क्या गति मिली? भगवान राम ने स्वयं उसका संस्कार किया। जो सौभाग्य दशरथ जी को प्राप्त नहीं हुआ वो जटायु को प्राप्त हो गया। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि अपना सब कुछ उन्होंने भगवान की सेवा में लगाया बिना परिणाम की चिंता करते हुए। श्रील प्रभुपाद जी बिना परिणाम की चिंता करते हुए विदेश चले गए। जब श्रीमती मुरारी के पास वो गए कि मेरी टिकट दे दो, श्रीमती मुरारी उनको बताती है, अरे बूढ़े व्यक्ति मर जाओगे, अमेरिका में बहुत ठंड होती है। बोले नहीं, मुझे जाना है, कोई जरूरत नहीं, मैं जाना है। और प्रभुपाद जी उनके शिष्य बोलते हैं, प्रभुपाद आप विश्राम कीजिए। प्रभुपाद क्या कहते हैं? आई एम लाइक अ सोल्जर ऑन द बैटल फील्ड, युद्ध भूमि में वो सैनिक के समान हूँ। फिर प्रभुपाद ने उदाहरण दिया कि मैं वैसा सैनिक हूँ, अगर शत्रु का सैनिक मेरा किसी का सर भी काट दे, है ना, तब भी उसकी तलवार घूमती रहेगी और घूमती हुई तलवार में सर कटा हुआ तब भी कहीं कि सर काट के हो जाएगा। तो ये प्रभुपाद जी की स्पिरिट थी। तो ये हमने स्पिरिट सीखनी है कि कई बार हम भक्ति में चाहते हैं जो मैं सेवा कर रहा हूँ, जैसे परिणाम मैं की अपेक्षा कर रहा हूँ वैसा परिणाम मिलेगा तो मैं उत्साहित रहूँगा, परिणाम ऐसा नहीं मिलेगा तो मैं हतोत्साहित हो जाऊँगा। नहीं, सेवा करने का मौका मिल रहा है, यही बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो इसीलिए बिना परिणाम की चिंता किए हमें सेवा में लगना चाहिए। तो जटायु का बहुत सुंदर प्रसंग है। इसी प्रकार से रामायण पूरा एक से बढ़कर एक ऐसे सुंदर चरित्र हैं जिनके ऊपर कई दिनों तक चर्चा की जा सकती है। ये रामायण की विशेषता है। तो भगवान राम ने जटायु का संस्कार किया। तो वहाँ हम देखते हैं फिर क्या होता है। रावण पुष्पक विमान पे सीता को लेकर जा रहा है। सीता बहुत चिल्ला रही है, रो रही हैं, बहुत दुखी हैं, राम 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 कह के पुकार रही हैं। और ऐसा बताया गया वाल्मीकि रामायण में कि जो रावण ऐसा लग रहा था पूरे घने बादल की तरह, और सीता जी ऐसे लग रही थी चंद्रमा के समान। और रावण ने ज़बरदस्ती सीता को ऐसे अपने साथ जैसे कहते हैं पकड़ा हुआ था। तो ऐसा कर रहे थे राम, जो सीता जी का चेहरा था रावण के वक्षस्थल पे था। ऐसा लग रहा था कि जो चांद है बादल के ऊपर थूक रहा हो इस ढंग से महसूस हो रहा था। और सीता मैया कराहते हुए निकल रही थी और रावण सीता को लेकर इतनी तेज़ गति से निकल रहा था जैसे धनुष से किसी ने बाण छोड़ दिया हो, तेज़ी से निकल रहा है। और तेज़ी से ऐसे निकल रहे हैं तो जब ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को मैसेज भेजा, धन बधाई हो, हमारा मिशन सफल हो गया है। भगवान राम के अवतार लेने का अब प्रयोजन पूरा हो रहा है, क्योंकि अब सीता का अपहरण हो गया, रावण का वध होगा। और उधर बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने देखा कि रावण सीता को लेकर जा रहे हैं, उनको बहुत दुख हुआ सीता मैया की स्थिति को देखते हुए, और साथ साथ में प्रसन्नता भी हुई, अब रावण का अंत होने वाला है। सिद्ध और चारण ऊपर के लोगों के वासी वो भी आकाश में थे, उन्होंने भी रावण को ऐसे जाते हुए देखा, उनको निश्चित हो गए कि अब रावण का अंत निश्चित है। तो रावण जब इतनी तेज गति से निकल रहा था, जितने भी वृक्ष थे उनकी जो पत्तियां थी वो कांप रही थी।
और बताया गया, बहुत सुंदर से वर्णन किया गया है कि जितने भी जंगल में शेर थे, चीते थे, पक्षी थे, पशु थे, वो इतने क्रुद्ध हो गए, इतने उदास और क्रुद्ध हो गए, रावण की परछाई के पीछे भागते रहे, कुछ कर सकते नहीं थे। और जो बड़े बड़े पहाड़ थे, उनकी जो चोटियाँ थी, ऐसे निकली हुई बड़ी बड़ी चोटियाँ जैसे उनकी भुजाएं हों, और इसके बीच में जो नदी निकल रही है जैसे उनके आंसू हों, कि वो सीता मैया के लिए वो भी करा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और जितने भी जंगल के देवतागण थे सब रो रहे थे और सब के सब भय से कांप रहे थे। और सीता मैया के गले में कमल का फूल था, उस कमल के फूल से कमल के पत्ते नीचे गिर रहे थे। और सीता मैया के गले में एक सुंदर रत्नों से जड़ित हार था, वो नीचे गिर रहा था, ऐसा लगा था कि आकाश से गंगा मैया नीचे गिर रही हों। फिर जब रावण एक पहाड़ के ऊपर से निकला, उस पहाड़ का नाम था ऋष्यमुख पहाड़, तो सीता मैया ने देखा कि वहाँ पे 4-5 बानर खड़े हैं। तो सीता मैया को बिना रावण के देखे सीता मैया ने सर के ऊपर कपड़ा था वो निकाला और अपने कुछ आभूषण उस कपड़े में डाल के नीचे फेंक दिए। और उनको ये आशा थी कि भविष्य में शायद राम इन बानरों से मिलें और ये बानर राम को बता देंगे कि सीता मैया इस दिशा में गई है। और इस प्रकार से सीता मैया बार बार करहा रही थी और रावण हंसता हुआ बड़ी तेज़ी से समुद्र के ऊपर से निकलते हुए लंका में पहुंचता है। और लंका में पहुंचते ही सबसे पहले सीता को वो अपने अंतरंग कक्ष में ले जाते हैं जहाँ उसकी बहुत सी रानियाँ थीं। और फिर सीता मैया को बोलता है चलो मैं तुम्हें घुमाता हूँ। और उसने अपने महल घुमाए और दिखाया कि उसका जो महल था सब सोने के बने हुए महल, बड़े बड़े सोने के स्तंभ हैं, रत्नों से जड़ी हुई दीवारें हैं, रत्नों का फर्श है। और उसने रावण ने अपनी डेंगी मारना शुरू की, बोले ये पूरी की पूरी लंका 800 मील की है, सब सोने की बनी हुई है, मेरे अंदर लाखों लाखों राक्षस हैं, 10,000 राक्षस तो मेरे पर्सनल सर्वेंट हैं, और ये सारा का सारा ऐश्वर्य तुम्हारा हो जाएगा, मेरी जितनी रानियां हैं वो तुम्हारी दासियां बन जाएंगी, सब तुम्हारा है, तुम जो कहोगे तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, बस तुम क्या करो मेरी प्रसन्नता के लिए मेरी रानी बन जाओ और भूल जाओ राम को। राम किसी भी हालत में यहाँ नहीं आ सकता, राम क्या तीनों लोगों में से कोई भी तुम्हें यहाँ नहीं ढूंढ पाएगा। और वैसे भी राम के पास क्या है, कोई राज्य रहा नहीं, वन में भटक रहा है, साधारण मनुष्य है, मेरे देखो कितनी शक्ति है, कितना ऐश्वर्य है, और सबका सब तुम्हारा है, थोड़ी समझदारी से काम लो और मेरी रानी बन जाओ। सीता मैया को इतना गुस्सा आ रहा था, सीता मैया की इच्छा ही नहीं हो रही थी कि उसको मैं जवाब दूं, उसकी तरफ देखूं भी। लेकिन इसी भी सीता मैया ने कहा कि तो एक नंबर 1 के कायर व्यक्ति हो, अगर राम और लक्ष्मण के सामने तुम मुझे हाथ लगाया होता ना, आज तुम जीवित नहीं होते, तुम डरपोक हो इसलिए तुम मुझे यहाँ ले आए उनसे डर के। अगर हिम्मत है तो उनका सामना करो और बोलते भूल जाओ, तुम मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते, और राम यहाँ जरूर आएंगे, मुझे वापस लेकर जाएंगे, नहीं तो मैं अपने प्राण यहाँ त्याग दूंगी। तो सीता मैया बार बार उनको डांटती रही, राम बड़े प्रयास किए। फिर राम ने अपने मुख्य 8 मंत्रियों को बुलाया और उनकी बहुत तारीफ़ की, बोले देखो सीता को तो मैं यहाँ ले आया हूँ, ये इनके इन प्रकार मैं उसको समझा लूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी राम का वध हो जाए, तो तुम जाओ दंडकारण्य वनों में और देखो राम क्या कर रहा है। ध्यान से जाना, क्योंकि उस अकेले ने 14,000 मेरे सैनिकों को मार दिया था, मेरे भाई खर और दूषण का वध कर दिया था, तो थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन देखो वो क्या करता है, सारे के सारे उसकी चीज़ें करके मुझे रिपोर्ट करो। तो वो भी चले गए। अब रावण अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा है, मेरी काम वासनाओं के लिए सीता यहाँ पर आ गई है और राम के वध के लिए मैंने अपने बहुत शक्तिशाली मंत्री भेज दिया है, अब मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ। ये असुरों की मानसिकता होती है, अपने सारे के सारे अरेंजमेंट्स कर लेंगे कि मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन वो क्या जानता है, राखे कृष्ण मारे कौन, मारे कृष्ण राखे कौन। जितना मर्जी कोई अरेंजमेंट कर ले, भगवान के साथ कौन खिलवाड़ कर सकता है। तो इस प्रकार से रावण फिर आए सीता के पास, फिर से समझाने का प्रयास किया, सीता ने फिर उसको दुत्कारा। फिर रावण ने अपनी राक्षसियों को बोला कि बोलो इसके साथ क्या करो, मेरा गुणगान करो, इसको समझाओ, पहले प्रेम से समझाओ, फिर इसको अपना भयानक रूप दिखाओ, डराओ धमकाओ, फिर थोड़ा प्रेम करो, मेरा गुणगान करो, धीरे 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 इसका मन बदल जाएगा। और सीता मैया को उसने बोला अगर 1 साल तक तुम्हारा मन नहीं बदला तो मेरे जो रसोइये हैं तुम्हें काट के फ्राई करके मुझे नाश्ते में सर्व करेंगे। इतना खूंखार व्यक्ति था रावण। और ये कह के रावण चला गया।
अब वहाँ पे भगवान राम और लक्ष्मण जब आते हैं और आप देखते हैं जटायु को, फिर कल आपने सब सुना ही होगा, भगवान राम संस्कार करते हैं और बहुत क्रंदन करते हैं। भगवान राम विप्रलम्ब भाव प्रकट करते हैं सीता के विरह में। एक एक वृक्ष के पास जाके पूछते हैं, क्या आपने मेरे सीता को देखा? नदियों से पूछते हैं, पहाड़ों से पूछते हैं, पक्षियों से पूछते हैं। कोई कह सकता है कि भगवान ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, इतने ज़्यादा विचलित हो गए भगवान। तो भगवान क्या करके दिखा रहे हैं, ये भगवान का भक्त के साथ विरह है। ये एक साधारण स्त्री और पुरुष का संबंध नहीं है। गलती से भी हम भगवान राम को साधारण मनुष्य ना मान लें। भगवान राम और भगवान कृष्ण नर लीला करने आते हैं यहाँ पे। इसीलिए प्रभुपाद जी बताते हैं जितने भी भगवान के अवतार हैं, सबसे ज़्यादा सुप्रसिद्ध, जिनसे कि हम सब लोग ज़्यादा उनसे निकट महसूस करते हैं, क्योंकि वो एक मनुष्य के रूप में अवतरित हुए। भगवान राम को मालूम नहीं था कि सीता कहाँ है, अंतर्यामी है, सब मालूम था। भगवान का एक नाम है सत्य संकल्प, संकल्प करते रावण का अभिवत हो जाता। लेकिन सारी लीला क्यों रची? ताकि इनका श्रवण और कीर्तन करके हम शुद्ध हो जाए। अगर ये सब नहीं होता, एक एक सेकंड क्या, कुछ भी भगवान को सोचना था सब कुछ हो जाता, तो फिर क्या लीला रहती? हम यहाँ पे क्यों आते, इतनी स्थलियाँ क्यों होती? अभी उस स्थान पे हम जाएंगे जहाँ जटायु का वध हुआ था, जाएंगे अभी वहाँ पे हो जाएंगे। मैं बहुत साल पहले गया था, 10 साल पहले गया था, तो वहाँ पे एक वो ऐसा मैप है अभी भी, जहाँ पे भारत के अलग अलग स्थानों में कहाँ कहाँ राम जी ने भ्रमण किया। नहीं देखा? उस समय था, यहाँ जिनमें है ना, हाँ देखा था। कितने स्थान हैं ऐसे जिससे भगवान पूरे राम हैं, 225 से ऊपर स्थान है ऐसे पूरे भारत में। ऐसे स्थान हैं जहाँ जहाँ भगवान राम वनवास से पहले, वनवास के बाद, वनवास के दौरान अलग अलग स्थानों पे घूमे, है ना, ऐसे स्थान हैं। तो भगवान राम ने इतनी सुंदर लीलाएं की, उनका श्रवण कीर्तन करके, तो हमारी भक्ति के जो स्तंभ हैं वो श्रवण कीर्तन है। तो श्रवण कीर्तन तभी होंगे जब भगवान लीला करेंगे। तो इसीलिए भगवान ने लीला की। तो ये जो भगवान क्रंदन कर रहे हैं, दिखने में लग रहा है कि पति अपनी पत्नी के लिए रो रहा है। साधारण दुनिया में ऐसा लगेगा, लेकिन अगर कोई साधारण दुनिया में कोई पति अपनी पत्नी के लिए रोएगा, ऐसा नहीं रोएगा। पता नहीं रोएगा भी कि नहीं रोएगा। लेकिन भगवान राम का वास्तव में एक भक्त के लिए प्रेम था। जैसे कि हम देखते हैं जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी का रूप क्या है? ये महाभाव प्रकाश रूप है। जगन्नाथ जी की इतनी बड़ी बड़ी आंखें, इतना संकुचित रूप क्यों है? भक्त के विरह में है ना, भक्त के विरह में है। तो भगवान राम बहुत विरह में थे और इस तरह से आगे चलते चलते हैं और राम और लक्ष्मण आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही घना वन है और बड़े बड़े डरावने पशु हैं। मतलब कि शेर की दहाड़, चीते की दहाड़ी कॉमन बात है ना। ऐसे वातावरण के बीच में घना वन है एकदम, और लक्ष्मण अपनी तलवार से रास्ता साफ करते करते आगे जा रहे हैं। तभी उनके सामने एक बहुत बड़ी राक्षसी आ जाती है, बड़ी मोटी सी, बड़े बड़े दांत निकले हुए, उसके बाल खड़े हुए, और जो बाल हैं उसके तांबे के रंग के हैं, है ना। जहाँ भी शास्त्रों में राक्षसियों का वर्णन आता है, पूतना का या वर्णन आता है, कुछ भी आता है, तो उनके बालों का वर्णन आता है कि तांबे के रंग के हैं। लेकिन आजकल का फैशन बना तो वैसे उसके दांत थे बड़े बड़े, और उसने क्या किया, तुरंत लक्ष्मण को पकड़ लिया ऐसे और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, तुम बहुत सुंदर हो, चलो मेरे साथ भोग करो। ये राक्षसियाँ मतलब क्या से, कभी उसने अपना दर्पण भी नहीं देखा होगा कि क्या उसका रूप है, और लक्ष्मण को पकड़ लिया उसने। और बोलिए देखो यहाँ इतने पहाड़ हैं, वन हैं, नदियाँ हैं, बहुत सुंदर वातावरण है, हम यहाँ रमण किया करेंगे। उस राक्षसी का नाम था अयोमुखी। तो लक्ष्मण जी को कुछ समय नहीं लगा, लक्ष्मण जी एक्सपर्ट थे, नासिक से होकर ही आ रहे थे, उन्होंने अपनी तलवार निकाली और इसके नाक काट और उसके स्तनों को काट दिया, और दूर जाती हुई बेचारी चिल्लाती हुई भाग गई। तो फिर ये दोनों भाई आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो फिर लक्ष्मण जी को लगा कुछ गलत शगुन दिखाई दे रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने बोला, भैया सावधान हो जाओ, बहुत बड़ा खतरा सामने आने वाला है। और तभी उनको ज़ोर से आवाज़ सुनाई देती है, इतनी ज़ोर से आवाज़ सुनाई देती है कि पूरा वन कांप जाता है। और सामने देखते हैं एक बहुत बड़ा राक्षस खड़ा है,
उसकी ऊंचाई पहाड़ के समान है। लेकिन विशेष बात क्या है, वो जो राक्षस का रंग है जैसे गहरे नीले रंग का राक्षस है, उसका कुछ चेहरा नहीं है और बड़ी बड़ी बाजुएं उसकी, और ध्यान से देखा उसका चेहरा पेट के अंदर है ना, और उस पर एक आंख है जिसमें से आग निकल रही है। वो बड़ा, उसके साथ में उसकी लंबी बाजुएं, कितनी बाजुएं बताई गई हैं, 8 मील लंबी बाजुएं। और वो क्या कर रहा है, उसकी बाजुएं भरी पड़ी हैं हाथी, चीते और हिरणों से, खाई जा रहा है ऐसे, लंबी लंबी बाजुएं पकड़ के खा रहा है। और सामने राम और लक्ष्मण खड़े हैं, और ऐसे उन्होंने क्या किया, इन सबको खाने के बाद राम और लक्ष्मण को पकड़ लिया और अपने पास ले आया। लक्ष्मण जी बड़े विचलित हो गए। पहली बार देखते हैं कि लक्ष्मण जी ने अपनी हिम्मत खो दी। लक्ष्मण जी राम को कहते हैं, भैया तुम यहाँ से निकल जाओ, मुझे इसको बलिदान दे दो और तुम निकल जाओ, घबराना मत, सीता मिल जाएगी और मेरे को भूल जाओ, ये इसको मुझे खाने दो। और जब जाओगे अयोध्या वापस तो मुझे याद रखना। भगवान राम ने लक्ष्मण को डांटा, मूर्ख मत बनो, साहसी लोग ऐसी परिस्थितियों में हिम्मत नहीं हारते। तो थोड़ा उनको समझाया। तो फिर उसने बोला, इस व्यक्ति का नाम था कबंध। कबंध का मतलब जैसे कोई सर ही नहीं है, और पेट में उसका मुंह था, बड़ा विचित्र रूप था उसका। तो कबंध ने बोला, कौन हो भाई तुम? तुम्हारे सुंदर बड़े बड़े कंधे हैं और ये बड़े बड़े हथियार लेकर चल रहे हो, लेकिन यहाँ कैसे आ गए? लेकिन अच्छा है, मुझे बहुत भूख लग रही थी, तुमको खाऊंगा। मुझे ऐसे लग रहा है कि 2 बढ़िया सुंदर बैल खा रहा हूँ जिनके बड़े बढ़िया हिरण और सिंग हैं, तो मैं तुमको खा जाऊँगा अभी। फिर भगवान राम बहुत सुंदर सिद्धांत देते हैं लक्ष्मण को। बोलते हैं, देखो हमारा कितना बुरा समय चल रहा है, एक के बाद एक हमारे पे संकट आ रहा है। पहले हमें वनवास हुआ, फिर सीता का अपहरण हुआ, फिर जटायु का वध हुआ, अब देखो मृत्यु हमारे कितने सामने निकट खड़ी है। तो काल के प्रभाव से बड़े महारथी भी नहीं बच सके। तो बहुत सुंदर संदेश है। प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि परमात्मा का एक रूप है काल। परमात्मा हम सबके हृदय में है, और परमात्मा हर जीव के भूत, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं। और वो जानते हैं हम लोगों को हमारे जीवन में जो भी सुख दुख आ रहा है वो हमारे पिछले कई जन्मों का परिणाम है। इसलिए कोई हमारा शत्रु नहीं है, कोई हमारा मित्र नहीं है। हम सब काल के प्रभाव में हैं और अपने ही करने की भुगत रहे हैं। तो भगवान राम ऐसी बातें कर रहे हैं। हालांकि भगवान के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं है कर्मों का, भगवान कर्मों के फल से ऊपर हैं। लेकिन भगवान जब ऐसे लीला करते हैं, इस संसार में बहुत से लोग मोहित हो जाते हैं, बहुत से लोग मोहित हो जाते हैं ना। किसी भी हम क्रिया में जाते हैं कई बारी, तो हम तो अपना गीता का संदेश दे के आते हैं, बाद में कोई और पंडित जी और कोई भी आते हैं, हमारे पूरे संदेश के ऊपर सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। वो बोलते हैं कर्मों के फल से कोई नहीं बच पाया जी, राम और कृष्ण तक नहीं बच पाए राम को कितने दुख आए तो कोई नहीं बच पाया। और सारे लोग बोलते हैं बिल्कुल सही बात है जी, राम और कृष्ण से कर्मों का फल ही है। एक बार इसके बिमला साहब प्रभु द्वारका में लेक्चर देने गए थे जन्माष्टमी से पहले, तो एक माता जी उनसे आके मिली, बोले देखो कृष्ण बेचारे ने कितना दुख पाया है ना, बेचारे का जन्म ही जेल में हुआ है ना। और देखो मामा को इतना प्रेम करना चाहिए था, मामा ने कैसे उसके देखो दुश्मनी की, बेचारे को बचपन से ही घर छोड़ के भागना पड़ा। वहाँ गया तो बचपन से देखो कैसे उसके पिता मिले नंद, छोटे से बालक को गाय चराने के लिए भेज दिया, इतना उसे बेचारे से काम करवाया, वो भी रंगे पैर है ना। फिर उसकी चलो कोई गर्लफ्रेंड भी थी, उससे बेचारे की शादी भी नहीं होने दी फिर बेचारा डर गया बेचारा, फिर बेचारा वहाँ भाग गया, कहीं भी पूरा जीवन उसकी अशांति रहा बेचारा ना। तो कई ऐसी बातें करते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। अवजानन्ति माँ मूढ़ा मानुषम तनु आश्रिता। कभी भी गलती से भगवान की लीलाओं को हम साधारण स्तर पे ना लें। भगवान ऐसा कहते हैं हम सबको सिखाने के लिए कि हम बड़े कितने भी संसारिक दृष्टि से कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाएं, महारथी क्यों ना हो जाएं, काल के प्रभाव से, कर्मों के फल के प्रभाव से हम नहीं बच सकते। और हमारे पे कोई संकट भी आता है तो किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हमारे पे समस्याएं आती हैं तुरंत हमें याद करना चाहिए, इसको 3 ढंग से इसको हम एनालाइज कर सकते हैं। पहला, इसका इमीडिएट कारण क्या है, मेरे पे ये समस्या आई, इसका तुरंत कारण क्या है, हमने ये कारण है, ये व्यक्ति के कारण मुझे परेशानी हो रही है, अगर इसने ऐसा नहीं किया होता मैं सुखी होता। सबसे पहला कारण वो व्यक्ति ही लगता है।
लेकिन जो बुद्धिमान मनुष्य होगा थोड़ा इससे ऊपर सोचेगा कि ये व्यक्ति कारण नहीं है, ये तो बेचारा खाली पोस्टमैन है। कारण क्या है? मेरे कर्मों का फल। तो ये हो गया रिमोट कारण। एक तो है तुरंत जो देखा, एक बोला नहीं मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का फल कारण है। इससे कुछ शांति मिलेगी, फिर भी पूर्ण रूप से शांति नहीं मिलेगी। ऐसा मैंने क्या किया था, क्यों मिल रहा है? फिर क्या है? अल्टीमेट कारण। अल्टीमेट कारण ये कर्मों का भी फल मिल रहा है, इसको सैंक्शन किसने किया है? कृष्ण ने। ये कृष्ण की कृपा है। वास्तव में जो कर्म फल भी क्या है? कृष्ण की कृपा है। उसको इस दृष्टि से देखेंगे तब हम इस संसार में शांत रह सकते हैं। नहीं तो अक्सर तो लोग दूसरे को ही ब्लेम देते हैं कि उसके कारण मैं परेशान हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा कोई समझदार हुआ तो कर्मों के फल तक आ जाएगा, फिर वो भी सोचे ये खाली थियोरेटिकल बात है, मन को तसल्ली देने वाली बात है, अंदर से दुखी रहता है। लेकिन जब तक वो कृष्ण की शरण नहीं लेता तब तक वो पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं रह सकता। तो भगवान राम हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हम जितना भी यहाँ पे अपने तामझाम इकट्ठा क्यों ना कर ले, कर्मों के फल से, काल के प्रभाव से कोई बच नहीं सकता। प्रभुपाद जी कहते हैं बड़े बड़े साम्राज्य खत्म हो गए, बड़े बड़े साम्राज्य, नेपोलियन कहाँ है, हिटलर कहाँ है, सब साम्राज्य खत्म हो गए। तो काल के प्रभाव से कोई बचता नहीं। जब ऐसी बातें कर रहे थे वो, तो उसने बोला कि जब ये चल रहा था, अभी लक्ष्मण जी को जोश आ गया। लक्ष्मण ने बोला भैया आप क्या करते हैं? मैं देख पा रहा हूँ इसकी सारी शक्ति इसकी भुजाओं में है, इसकी भुजाएं काट देते हैं। और राम जी ने उनकी दाहिनी भुजा काटी कंधे से और लक्ष्मण उनकी बाहिनी भुजा काटी। पूरा पूरा खून ऐसे जोर से निकल रहा है। और जैसे ये हुआ, ये जो कबंध था बहुत खुश हो गया बोला सौभाग्य है मेरा। फिर बोला अब बताओ आप लोग कौन हो? तो वो फिर इन्होंने बोलना शुरू किया, लक्ष्मण ने बोलना शुरू किया, हम इक्ष्वाकु वंश से हैं, ये मेरे बड़े भाई राम हैं, मेरा नाम लक्ष्मण है, हमारा राज्याभिषेक होने वाला था भाई का, हमें वनवास में जाना पड़ा। ये अपनी पत्नी सीता के साथ आए थे, लेकिन सीता का अपहरण हो गया, रावण ने अपहरण कर लिया, लेकिन आप कौन हो? फिर कबंध ने अपनी कहानी सुनाई। बोले मैं दनु का पुत्र दानव था, मैं बहुत सुंदर था, मेरी सुंदरता जिस प्रकार से इंद्र चंद्र वरुण के समान थी, लेकिन मेरे पास इतनी शक्तियाँ थी कि मैं अपना रूप भी बदल सकता था। तो मैं क्या करता था, मैंने अपना रूप ऐसे कर लिया था, कबंध वाला रूप कर लिया था, डरावना रूप, और ये डरावना रूप लेकर मैं ऋषि मुनियों को डराता था। और इसी प्रकार से एक ऋषि थे जिनका नाम था स्थूल शिर, वो अपने लिए कुछ जंगल से फल फूल तोड़ के ला रहे थे अपने खाने के लिए। तो मैंने उनको तंग करने के लिए इसी रूप में गया और उसके फल फूल चला दिए। उसको इतना क्रोध आया कि बोल तुम मुझे डराते हो, यही तुम्हारा रूप हो जाए। तो देखते हैं जब भी हमें अहंकार होता है तो पतन निश्चित है। तो ये बेचारा घबरा गया, मैं घबरा गया, लेकिन ऋषि ने बोला इस रूप से तुम्हें मुक्ति मिलेगी जब राम और लक्ष्मण तुम्हारी भुजाओं को काटेंगे। तो ये मुझे श्राप मिल गया, लेकिन ये कैसे कार्यान्वित हुआ? मैंने बहुत तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, मैंने उनसे वर मांगा मेरी बहुत बड़ी आयु हो जाए। तो बोले ठीक है तथास्तु। फिर मैंने सोचा मेरी इतनी बड़ी आयु तो है, क्यों ना इंद्र को हरा दूँ, अब मुझे कोई मार तो पाएगा नहीं। तो मैंने इंद्र पे आक्रमण कर दिया। इंद्र ने क्या किया, वज्र छोड़ा। वज्र से क्या हुआ, मेरा सर, मेरी भुजाएं, मेरा सर और मेरे जो टांगे मेरे शरीर के अंदर घुस गई। और मैंने देखा ये क्या हो गया। मैंने इंद्र से कहा मुझे मार ही दो, इस रूप में रखने का क्या फ़ायदा। इंद्र ने बोला नहीं, ब्रह्मा जी का वरदान है बहुत लंबी आयु हो, यही इसी रूप में रहो। देखो वरदान रहा ब्रह्मा जी का। तो बोले मैं इसमें कैसे रहूँगा, मेरा मुंह अंदर घुस गया, मेरी टांगें अंदर घुस गई, मैं खाऊंगा कैसे, जीऊँगा कैसे। तो उसने क्या किया, इंद्र ने पेट के अंदर मेरा मुंह बना दिया कि यहाँ से खाना, एक आँख बना दी और इसी में रहो। और फिर इंद्र ने भी बोला जब राम और लक्ष्मण आएंगे तुम्हारी भुजाएं काटेंगे तब तुम अपने असली रूप को प्राप्त करोगे। तो बोले तब से मैं कुछ चल सकता नहीं, टांगे हैं नहीं, खाली भुजाएं हैं। तो यहीं बैठे बैठे मैं भुजाओं से पकड़ता रहता था और खाता रहता था, और मैं ये प्रतीक्षा करता रहता था कब मेरी भुजाओं में राम और लक्ष्मण आए और अब आप आ गए। तो ये मेरा सौभाग्य है, आपने मुझे बहुत कृपा की। अब आप क्या करो, मुझे तुरंत आप एक गड्ढा खोदो और मेरा संस्कार कर दो। जब आप मुझे जलाओगे तब मैं अपने रूप को प्राप्त करूँगा। और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जिसने
आपकी पत्नी सीता का अपहरण किया है, उसको ढूंढवाने के लिए आपको एक मित्र मिलेगा। मैं उस मित्र का आपको परिचय दे सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे अब चलाओ। राम जी बड़े उत्साहित हो गए। राम ने बोला तुरंत बताओ कहाँ पे, मैं सीता के विरह में बहुत बहुत ज़्यादा व्यथित हूँ, मेरे को सीता मिलनी चाहिए। उन्होंने बोला इस समय मैं इस शरीर में हूँ, मेरा ज्ञान ढका हुआ है, लेकिन जब आप मेरा संस्कार कर दोगे, मैं अपने पुराने रूप को प्राप्त करूँगा, तो मैं बता पाऊँगा कि कौन आपकी मदद करेगा। तो फटाफट दोनों भाइयों ने क्या किया, एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा, कबंध को उसमें डाला, लकड़ियाँ इकट्ठी की, उसको जलाया और उनके सामने ही अग्नि में से एक बहुत दिव्य रूप निकला और उसके लिए एक विशेष रथ आया जिसको हंस चला रहे थे। उस रथ के ऊपर बैठ के इसने बोला कि तुम यहाँ से जाओ। जब यहाँ से निकलोगे, पंपा सरोवर के बाद एक ऋष्यामुख पर्वत आएगा। उस ऋष्यामुख पर्वत पे एक सुग्रीव मिलेंगे आपको, और जो सुग्रीव हैं वो सूर्य के पुत्र हैं और बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत ईमानदार हैं, बहुत विनम्र हैं, बहुत धैर्यवान हैं, सर्वगुण संपन्न हैं। लेकिन उनके भाई बाली ने उनको घर से बाहर निकाला हुआ है, वो भी बहुत दुखी है, लेकिन वो आपकी मदद करेगा। कैसे मदद करेगा? क्योंकि उन्हें पूरे ब्रह्मांड को वो घूमे हुए हैं। वो कहीं से भी सागर के अंदर घुस जाएंगे, पर्वतों में चले जाएंगे, गुफाओं में चले जाएंगे, लेकिन वो सीता मैया को ढूंढ कर निकालेंगे। तुम वहाँ पे जाओ, उनसे मित्रता करो। इस समय तुम बहुत दुखी हो, तुम्हारा कर्तव्य बनता है तुम उनसे संधि करो, और तुम्हारी संधि करोगे उसका भी दुख कम होगा और तुम्हारा भी दुख कम होगा। इस प्रकार से भगवान राम को उन्होंने आदेश दिए। बोले मैं ये नहीं जानता कि रावण कहाँ गया है, मैं ना सीता मैया के बारे में जानता हूँ, मैं सुग्रीव का पता दे सकता हूँ, सुग्रीव आपकी सहायता करेगा और उससे जाके आप संधि करना। तो ये कहकर उसके बाद फिर बोला, और सुग्रीव से मिलने से पहले आप क्या करना, पंपा सरोवर में जाओगे, उससे पहले ऋषि मतंग का एक सुंदर आश्रम है, उस आश्रम में जरूर जाना। उस आश्रम में तुम्हारे एक भक्त है जिसका नाम है शबरी, वो तुम्हारी प्रतीक्षा देख रही है, उससे ज़रूर मिलना। उससे मिलकर तुम्हें बहुत प्रसन्नता होगी और फिर आप सुग्रीव से मिलना। ये कहकर जो कबंध था वो अप्रकट हो जाता है और फिर भगवान राम और लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं और भगवान राम कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे सब अच्छे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है हमें सीता मिल जाएगी, सुग्रीव हमारी ज़रूर मदद करेगा। और फिर वो चलते हैं, पंपा सरोवर के सामने पहुंचते हैं और बहुत विस्तार में वाल्मीकि रामायण में पंपा सरोवर का वर्णन है। बहुत ही सुंदर वन थे, बहुत सुंदर जल था, अच्छे अच्छे पेड़ पौधे थे, सुगंध आ रही थी। तो फिर वो प्रवेश करते हैं मतंग ऋषि जी के आश्रम में, और मतंग ऋषि के आश्रम में जाते हैं तो वहाँ मिलती है उनको कौन? शबरी। तो शबरी की कथा आप सबने सुनी होगी, बहुत सुंदर कथा है। तो जब भगवान राम शबरी से मिलते हैं तो भगवान राम उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। ये प्रश्न हम सब के लिए बहुत सुंदर प्रश्न है। भगवान राम पूछते हैं, कच्चिते निर्जिता विघ्ना कच्चिते वर्धते तपः कच्चिते नियता क्रोधः आहाराश्च तपोधने। वो शबरी को बोलते हैं तपोधने, कि जो शबरी है इसका धन क्या है? तपस्या। कितना सुंदर शब्द यूज़ किया है कि शबरी का धन क्या था? तपस्या। क्या बोल रहे हैं? कच्चित निर्जिता विघ्ना, क्या आपकी जो तपस्या है बिना विघ्न के चल रही है? एक साधक के लिए बड़ा अच्छा प्रश्न है। क्या आपकी तपस्या, आपकी साधना बिना विघ्न के चल रही है? दूसरा पूछते हैं, कच्चिते वर्धते तपा, और विघ्न भी नहीं आ रहे, और क्या आपकी तपस्या बढ़ भी रही है? एक साधक की तपस्या दिन प्रतिदिन बढ़नी चाहिए। जितना ज़्यादा हम भक्ति में सीनियर होते जाएं, तपस्या घटनी चाहिए कि बढ़नी चाहिए? बढ़नी चाहिए। और जो तपस्या में विघ्न आ रहे हैं, विघ्न क्या क्या होते हैं तपस्या में? हैं? मन के, और मन के क्या क्या विघ्न होते हैं?
घूमता रहता है मन इधर उधर। और क्या विघ्न आते हैं तपस्या में? शारीरिक विघ्न कौन से? कभी लगा है तपस्या करते कुछ विघ्न आ रहे हैं? निर्जला एकादशी आने वाली क्या क्या विघ्न होते हैं तपस्या में? हाँ, आज ही ब्रह्मगिरी गया तपस्या हो गई। हाँ, रेस्ट नहीं मिला, प्रसाद नहीं मिला। यात्रा में आना ही तपस्या है। आपको रूम शेयर करना पड़ता है, और जिसके साथ रूम शेयर करो बहुत खराटे मारता है तो तपस्या तो है ही। खाने पीने का समय बिगड़ जाता है, सोने का समय बिगड़ जाता है ना? हैं? थक जाते हैं तो कथा में नींद आती है। कब कथा खत्म होगी? कथा सुनना बहुत बड़ी तपस्या है तो तपस्या पढ़नी चाहिए। तो विघ्न है हमारा आलस, हमारा काम, क्रोध, हमारे अनर्थ, है ना, हमारे शरीर की समस्याएं। तो क्या विघ्न कम हो रहे हैं? क्या तपस्या बढ़ रही है? फिर आगे बोलते हैं कच्चिते नियता क्रोध, क्रोध पे नियंत्रण हो रहा है। जो चीज़ आप सोच रहे हो वो नहीं हो रही, फिर भी क्रोध आ रहा है कि इतने साल हो गए फिर भी क्रोध वैसे का वैसा ही है। क्या क्रोध पे नियंत्रण हो रहा है कि नहीं? फिर आहारश्च तपोधने, अच्छा खाने की इच्छा कम हो रही है कि नहीं? कितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है। क्रोध कम हो रहा है कि नहीं? प्रसाद के बाद आइसक्रीम मिली तो दिक्कत नहीं है, मिल जाए तो भी तो अच्छा खाने की इच्छा कम हो रही है कि नहीं? तपस्या बढ़ रही है कि नहीं? तपस्या के विघ्न कम हो रहे हैं कि नहीं? कितने सुंदर प्रश्न है। उसके बाद कहते हैं कच्चित नियमा प्राप्त, कि क्या आपका नियम, आपका सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? कच्चित मनसा सुखम, मन शांत है कि नहीं? हैं? तपस्या इतनी कर रहे हो, इतनी साधना कर रहे हो, फिर मन बड़ा परेशान रहता है, गुस्सा आता रहता है, कहते हैं ना कड़वाहट रहती है, परेशान रहते हो। मन परेशान है, मन सुख है कि नहीं? कच्चिते गुरु शुश्रूषा सफल चारु भाषिणी, गुरु की सेवा ठीक चल रही है कि नहीं? चारु भाषिणी, ओ मधुर बोलने वाली, है ना। जो शबरी थी, बड़े छोटे कद की थी, बूढ़ी थी, कमज़ोर थी, लेकिन भगवान को बहुत सुंदर लग रही थी। भगवान जो देखते हैं बाहरी सुंदरता नहीं देखते, हृदय की सुंदरता देखते हैं। हृदय में कैसे भाव हैं उनकी सुंदरता को देखते हैं। कितना कम मिथ्या अहंकार है, वो सुंदरता है ना। अगर हम बाहर से बहुत सुंदर हैं और अंदर से बहुत अहंकार बढ़ा हुआ है, भगवान को हम सुंदर नहीं लगेंगे, है ना। रामायण का एक कांड है सुंदर कांड। किसकी सुंदरता का वर्णन है उसमें? हनुमान जी। हनुमान जी वानर है दिखने में, लेकिन बड़े सुंदर हैं। क्यों सुंदर हैं? सेवा का भाव, है ना। सेवा की भाव से हम सुंदर बनते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने ये इस्कॉन संस्था बनाई है हमें सुंदर बनाने के लिए, अंदर से सुंदर बनना है ना। प्रभुपाद जी एक शिष्या रुक्मिणी माता जी, वो हमारे अनुत्तमा प्रभु जी की भार्या हैं। जब वो 17 साल की थी तभी इस्कॉन ज्वाइन किया। जब दीक्षा लेने के लिए प्रभुपाद के पास माला लेने आई, प्रभुपाद ने उनका नाम पुकारा रुक्मिणी देवी, और उसकी तरफ देखा, प्रभुपाद की आंखें बड़ी हो गई। ओह यू आर सो ब्यूटीफुल। तो बेचारी शर्मा गई। ओके नाउ बिकम ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो। तो उन्होंने बोला मैंने इसको अपने जीवन का मिशन ले लिया कि मैंने अपने मन को भी अब सुंदर बनाना है। ओके, और यही हम सबका मिशन होना चाहिए। हमने अपने आप को अंदर से सुंदर बनाना है। तो बाहर से जैसा मर्जी रूप हो, अंदर वैष्णव गुणों को विकसित करेंगे, सुंदर बनेंगे तो भगवान को आकर्षित करेंगे। तो भगवान ने उनको बोला चारु भाषिणी, क्योंकि अगर कोई बहुत ज़्यादा तपस्या करता है तो बड़ा कठोर हृदय का हो जाता है, उसका अहंकार बढ़ जाता है। तपस्या के स्तंभ का पतन कैसे होता है? स्मय से, अहंकार से। तो अक्सर जो ज़्यादा तपस्वी होते हैं उनका अहंकार बड़ा होता है, शुष्क तपस्वी होते हैं। लेकिन जो भक्ति में कृष्ण को केंद्र मान के तपस्या कर रहे हैं उनका हृदय कोमल होता जाएगा। तो चारु भाषिणी, मधुर बोलने वाली,
क्या तुम्हारा आत्मसंयम ठीक है, चल रहा है ठीक, और क्या आपका मन शांत है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब रुक्मिणी देवी ने एक ब्राह्मण को भेजा था कृष्ण के पास कि मेरा विवाह होने वाला, जल्दी से कृष्ण को संदेश दो, अपना प्रेम पत्र उनको भेजा था, तो जब ब्राह्मण कृष्ण से मिले तो कृष्ण ने उनसे यही प्रश्न पूछे कि ये ब्राह्मण, क्या आपका मन शांत है? आप संतुष्ट हो? तो वहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं, कोई भक्ति में लगा है, ब्राह्मण है, जब तक उसका मन शांत नहीं होगा वो क्या अपने धर्म का पालन करेगा, क्या सच्चाई का पालन करेगा? तो मन शांत रखना चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए। और संतुष्ट कैसे रह सकते हैं? अपने धर्म का पालन करके, जैसे मर्जी परिस्थिति हो, जो मैं बेस्ट पालन कर सकता हूँ वो करूँ, उसमें संतुष्ट रहूँगा। तो बहुत आवश्यक है इन चीज़ों को हम समझें। वैष्णव बनने से पहले हमें कम से कम ब्राह्मण के गुण विकसित करने चाहिए। समो दमो तपो शौचम शांति मार्जम महिच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, भगवद्गीता के 18वें अध्याय में बताया गया है। क्षमा दमा तपो शौचम, क्षमा मतलब अपने इंद्रियों पे संयम, अपने मन पे संयम, तपस्या, सरलता, ज्ञान विज्ञान, भगवान में पूरी श्रद्धा, ये ब्राह्मण के गुण हैं। संतुष्टि ब्राह्मण का गुण है, तो इसीलिए इसकी प्रैक्टिस करनी है। हमने पूरा आध्यात्मिक जीवन अपना रहे हैं लेकिन अपने अंदर अच्छे गुणों को विकसित नहीं कर पाए, इसका मतलब आध्यात्मिक जीवन को हमने सही ढंग से भी अपनाया नहीं है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते ना कि शहद की बोतल है, उसके ऊपर मक्खी बाहर से घूम रही है, तो क्या वो शहद को चख पाएगी? नहीं। शहद को चखना है तो अंदर जाना पड़ेगा, बोतल के अंदर जाना पड़ेगा। इसी ढंग से वास्तव में अगर कृष्ण भावनामृत को हमने उसका रसा स्वादन करना है तो क्या करना होगा? अंदर जाना होगा, भक्ति में गहराई में जाना होगा, ईमानदार होना पड़ेगा अपने साथ, और अपने मन को संतुष्ट रखना, ये तपस्या है ना? ठीक है। तो जब ऐसा बोला उन्होंने तो शबरी ने क्या जवाब दिया? बहुत सुंदर जवाब दिया शबरी ने। शबरी ने कहा कि आपको देखने मात्र से ही मुझे पूरी इस तपस्या का फल प्राप्त हो गया। आपके दर्शन करने मात्र से ही मैंने गुरु की जो सेवा की थी वो भी सफल हो गए। तो शबरी जी की कहानी क्या है? जब भगवान जी का वनवास हुआ था और भगवान चित्रकूट में आए थे, जैसे चित्रकूट में आए थे, इनके गुरु थे, शबरी जी के गुरु थे मतंग ऋषि, है ना? तो मतंग ऋषि ने कहा अब मैं शरीर छोड़ के जा रहा हूँ, और मतंग ऋषि के साथ उनके कई शिष्य भी चले गए। शबरी ने कहा मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ, मैं आपकी नित्य सेविका बनी रहना चाहती हूँ। मतंग ऋषि ने कहा नहीं, आप रुकिए, भगवान राम आएंगे, उनके आप दर्शन करेंगे, उनके सामने आप शरीर छोड़ना। ठीक है जी। तो गुरुजी चले गए और बाद में उनके कुछ शिष्य रह गए। शबरी ने उनके गुरु के शिष्यों की सेवा की, एक एक करके सारे शिष्य चले गए। शबरी बूढ़ी अकेली आश्रम में, और शबरी ने 13 साल वेट की राम जी के आने के लिए। मतंग ऋषि बोल के नहीं गए थे कुछ दिनों में आने वाले हैं, अच्छा ये उनका व्हाट्सअप नंबर है, ट्रैक रखना कभी, है ना, अपडेट होते रहेंगे, मैं आपको सिग्नल भेजता रहूँगा। नहीं, आएंगे, कब आएंगे ये नहीं बताया। अब शबरी अकेली है, क्या करती थी? रोज अपने आश्रम को साफ करती थी, रोज आश्रम में जाके सुंदर सुंदर फल और फूल तोड़ के लाती थी कि भगवान के लिए अच्छे अच्छे फल हों, फूल, उनका स्वागत करना है। भगवान नहीं आए। अगले दिन फिर उठती थी और रात को पूरी नींद नहीं आती थी, कल भगवान आने वाले हैं, फिर से तैयारी करेंगे, फिर से सफाई करती थी, फिर से फल फूल तोड़ के लाती थी, भगवान नहीं आए। फिर ये करती थी। आप बताइए कितने दिन हम ऐसा कर लेंगे? 13 साल तक रोज करती रही। हमारे साथ ऐसा होगा, उन्हें पता नहीं गुरुजी कहाँ चले गए, क्या बोल के चले गए, फंसा के चले गए मुझे, है ना? आपको क्या है, 13 साल रोज कर रहा हूँ, आ ही नहीं रहे, कैसे मालूम चलेगा आएंगे? ये होती है गुरु के वचनों में श्रद्धा। रोज करती थी, उसी उत्साह के साथ करती थी, उसी उत्साह के साथ। ये नहीं कि अब धीरे 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 उत्साह गिर रहा है, फॉर्मेलिटी के लिए कोई भी फल मिल जाए तोड़ लो यार, रखो बैठे, नहीं आए चलो ख़त्म करो।
ऐसा नहीं, निपटाने वाली बात नहीं है। उसी उत्साह के साथ राम आने वाले हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रूट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फल, बढ़िया सफाई, भगवान आने वाले हैं, इतना उत्साह, और उत्साह कम ही नहीं हो रहा, और बूढ़ी होती जा रही है, अकेली है। ये नहीं कि परेशान हो गई, अपने मित्रों के पास गई, गुरुजी के पास गई, गुरुजी सांत्वना दे रहे, आ जाएंगे, तसल्ली रखो, वेट करो, हो जाएगा ठीक। नहीं, कोई बताने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है। आप अपने आप को उस स्थिति में डाल के देखिए, अकेले एकदम, और रोज़ वही काम कर रहे हैं, भगवान नहीं आ रहे हैं, फिर से वही उत्साह। अगर ऐसा उत्साह है हमारा तो हम भी दर्शन कर सकते हैं। ऐसा पागलपन चाहिए भगवान को पाने के लिए, है ना, अपने कंफर्ट लेवल पे नहीं। या हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है, आना है तो आओ, नहीं तो मत आओ, कोई बात नहीं, अगले जन्म में देखेंगे, है ना। हमें नहीं चाहिए यार, ऐसे थोड़ी होता है, टाइम देके आ ही नहीं रहे, कोई पता है थोड़ी कब आएंगे, तो हम तो हिम्मत खो जाएंगे। नहीं, ये उत्साह चाहिए। और पूरा विश्वास था, जब मतंग ऋषि बोल के गए हैं तो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। इसको बोलते हैं समुत्कंठा, उत्कंठा, समुत्कंठा, बहुत तीव्र लौल्य है। ये हम कथा क्यों सुन रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसा लौल्य हमारे अंदर भी आ जाए। इस लौल्य की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक बहुत भौतिक उदाहरण देते, ये लौल्य होगा 19 जून को। क्यों होगा 19 जून को? निर्जला एकादशी के 19 जून को लौल्य होगा। 5:24 कब होंगे, कब मैं नींबू पानी पीऊँगा, बस वैसी तड़प, वैसी प्यास होनी चाहिए कृष्ण के लिए ना। भक्ति मतलब तृष्णा फॉर कृष्णा, है ना, तृष्णा फॉर कृष्णा, ये भक्ति है। वो प्यास और किसी से नहीं बुझेगी, केवल कृष्ण से बुझेगी। तो ये प्रार्थना करें हम शबरी जी से, जब ये कथा सुन रहे हैं, कि ऐसा उत्साह, ऐसी उत्कंठा हमें चाहिए। कितने भक्तों को चाहिए ऐसी उत्कंठा? मेहनत करनी पड़ेगी। हरि बोल स्टार्टिंग है, एंडिंग नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। भक्ति में मेहनत है, भक्ति आलसी के लोगों के लिए नहीं है ना। प्रभु कहते हैं इट्स नॉट फॉर लेजी एंड क्रेजी। तो ये समुत्कंठा कैसे आएगी? तो रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रीडियत यदि कुतोपि लभ्यते। ये जो भक्ति रस की मति है, कहीं से भी मिलती है, खरीद लो। इसका मूल्य क्या है? लौल्यम अपि तत्रेक मूल्यम। इसका मूल्य क्या है? लौल्यम। लौल्यम मतलब इंटेंस ग्रीड, लालच कृष्ण को पाने की। कोटि जन सुकृति न लभ्यते, करोड़ों करोड़ों जन के पुण्य कर्मों से भी ये नहीं मिलेगी। ये केवल गुरु और वैष्णवों की कृपा से प्राप्त हो सकती है ना। तो शबरी जी हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं, उनके गुरु के वचनों में श्रद्धा। भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं श्रद्धा का जीवन है उत्साह। अगर हम वास्तव में हमारे में श्रद्धा है तो हम उत्साहित होंगे। अगर उत्साहित है, श्रद्धा है, तो धैर्य होगा ना। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तीनों इकट्ठे हैं ना। शबरी हमें सिखा रही है, धैर्य रखा कि भगवान जरूर मिलेंगे। हम लोग बहुत जल्दी धैर्य खो बैठते हैं। प्रभु जी मन में साफ ही नहीं हो रहा, कितनी माला कर रहे हो? 16, कितने साल से? 4 साल से। अरे कुछ नहीं है, खरबों जन्मों का गंदगी पड़ी हुई है। लगे रहो, काम जारी है। लगे रहो, लगे रहो, और इम्प्रूव करें, और इम्प्रूव करें, प्रयास करते रहें, करते रहें, करते रहें। इसी में हमें सफलता प्राप्त होगी। तो शबरी सिखा रही है कि कैसे उत्साह के साथ धैर्य भी रखना है और गुरु की आज्ञा का पालन करना है। गुरु की अनुपस्थिति में, गुरु जी प्रेजेंट नहीं है वपु रूप में, गुरु जी वपु रूप में उपस्थित होते हैं तो थोड़ा डर रहता है, थोड़ी आँखों की शर्म होती है, इम्प्रेशन ख़राब हो जाएगा, इमेज ख़राब हो जाएगी, क्या सोचेंगे गुरु जी मेरे बारे में। लेकिन जब गुरु जी अनुपस्थित हैं तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, फिर हम अपनी मर्जी कर सकते हैं। नहीं, असली शिष्यता की परीक्षा होती है गुरु की अनुपस्थिति में। मतंग ऋषि थे नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनकी अनुपस्थिति में भी उसी उत्साह के साथ सेवा की। इसको बोलते हैं सर्विंग इन सेपरेशन, विरह में रह के सेवा करना, है ना। प्रभुपाद जी अपने गुरु से कितना प्रेम करते थे,
उनके विरह में सेवा की। उनकी इच्छा थी विदेशों में प्रचार हो, इसलिए प्रभुपाद जी ने कष्ट सहे। जितनी मात्रा में हम गुरु से प्रेम करेंगे उतनी मात्रा में हमारे में उत्साह रहेगा, हमारे में धैर्य रहेगा, उतनी मात्रा में हम संकटों को झेल पाएंगे, है ना। परम पूजनीय सच्चिदानंद स्वामी महाराज कह रहे थे कि ये जो आने वाला दशक है ये आंसुओं का दशक है। इट्स ए डिकेड ऑफ टीयर्स। क्यों? बहुत से प्रभुपाद जी के शिष्य में छोड़ के जाएंगे और अब हमारी परीक्षा की घड़ी है कि हमें जो दिया है धरोहर इसको हम कैसे संभालेंगे, है ना। तो शबरी से सीखना है कि शबरी जी कितने उत्साह के साथ गुरु की अनुपस्थिति में एक मेड सर्वेंट की तरह लगी रही, और आगे हम जाके देखेंगे बहुत विशेष चरित्र है उनका। तो ये प्रार्थना करनी है कि हम भी गुरु के अनुपस्थिति में जितना हम गुरु से प्रेम करेंगे उतना उनसे विरह अनुभव करेंगे। हम सोचेंगे जब गुरु उपस्थित होते हैं तो शिष्य थोड़ा लापरवाह भी हो जाता है ना। ठीक है, चलेंगे गुरु जी के पास, देख लेंगे। लेकिन जब शिष्य गुरु जी नहीं हैं तो शिष्य को ज़्यादा जिम्मेवार हो जाना चाहिए, है ना, कि अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने इसको देखना है। हमें ऐसा महसूस करना चाहिए कि गुरु हमेशा मुझे वॉच कर रहे हैं, है ना। हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल सिंह महाराज एक लेक्चर में बताते हैं शिष्यों को ऐसा सोचना चाहिए जैसे सूर्य हमेशा सर के ऊपर रहता है, गुरु के आदेश हमेशा हमारे सर के ऊपर हो। अगर मैं ये बोल रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मेरे गुरु अगर यहाँ पे होते तो क्या सोचते? नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना। सेल्फ चेक, तो उससे हम ट्रैक पे रहेंगे। तो इस प्रकार से शबरी ने किया। शबरी जी का इतिहास पुराणों में वर्णन आता है। शबरी पहले एक गंधर्व स्त्री थी, बहुत सुंदर थी, इसका नाम था मालिनी, और इनका विवाह एक और गंधर्व के साथ हुआ था। उस गंधर्व का नाम था वित्तिहोत्र। तो ये जो वित्तिहोत्र थे ये बहुत हमेशा आध्यात्मिक कार्यों में मग्न रहते थे, आध्यात्मिक साक्षात्कार के कार्यों में, भक्ति में लगे रहते थे। तो उनका अपनी पत्नी को ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे। तो इस मालिनी ने क्या किया, इनका एक संबंध स्थापित हो गया एक शिकारी के साथ। और जब वित्तिहोत्र को ये मालूम चला उसको बहुत क्रोध आया कि तुम गंधर्व होकर एक शिकारी के साथ तुम्हारा संबंध हो गया। तो उनको श्राप दिया कि तुम भी एक शिकारी की स्त्री बन जाओ, और अगले जन्म में ये शिकारी की स्त्री यानी कि शब्र परिवार, शब्र जो होता है लोअर कास्ट है, उसमें इनका जन्म हुआ। लेकिन मालिनी ने अपने पति से क्षमा मांगी, पश्चाताप किया कि इसका निवारण बताएं। तो बोले हाँ, गुरु की कृपा से अगर तुम गुरु की सेवा करोगी तो तुम्हें राम और लक्ष्मण के दर्शन होंगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा, है ना। तो हमारे शास्त्र में सिखाते हैं गलती किसी से भी हो सकती है। अनर्थ हम सबके हृदय में है, गलतियां हम बहुत करते हैं। पाप करना या गलती करना इतनी बड़ी बात नहीं है, उसके बाद हमारा क्या रवैया ये विशेष बात है। अनर्थ होना सबके अंदर स्वाभाविक बात है, उन अनर्थों से हम कैसे डील करते हैं ये अलग अलग की बात है। अगर किसी से गलती हो गई, जब तक हम हृदय से पश्चाताप नहीं करेंगे, क्षमा नहीं मांगेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं। जगाई और मधाई का जब चैतन्य महाप्रभु ने उद्धार किया तो जगाई और मधाई का आलिंगन किया। महाप्रभु स्वर्ण वर्ण के थे, काले हो गए, सारे उनके पाप ले लिए, है ना। तो भक्त लोग हैरान होंगे, प्रभु महाप्रभु क्या हो गया आपके कांति को? महाप्रभु ने ये बोला, अब ये जो पाप उसके ऊपर जाएंगे जो कि गुरु का आश्रय लेने के बाद भी गलतियां करेंगे, ये सारे पाप उनको जाएंगे। इसीलिए कोई गलती होती है, गलती हो सकती है हमसे, तो उसका हमें पश्चाताप करना चाहिए हृदय से, तो निवारण हो जाता है। अब देखेंगे पूरे शास्त्रों में यही कथाएं हैं। पहले व्यक्ति गलती करता है, फिर क्षमा मांगता है, तो जो श्राप देता है बाद में बोलता है इसका निवारण भी ऐसे हो जाएगा। कि लेकिन उसको क्या करना चाहिए? हृदय से पश्चाताप करना चाहिए। यानी कि भक्ति की ये विशेषता है, भक्ति किसी को भी स्वीकार कर सकती है। भक्ति के लिए कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए कि आप बहुत शुद्ध हृदय के होंगे तभी भक्ति कर सकते हैं। पापी से पापी व्यक्ति भी भक्ति को स्वीकार कर सकता है, लेकिन इसका गलत फ़ायदा ना उठाए कि भक्ति करके फिर पाप करता रहे। तो शबरी जब अगले बारी
निम्न जाति में हुई, तो फिर गुरु को ढूंढ रहे थे, एक प्रामाणिक गुरु को। और गुरु को ढूंढते ढूंढते वो मतंग ऋषि के आश्रम में आई, और मतंग ऋषि जी ने उनको सेवक बनाया और खूब सेवा की। मतंग ऋषि जी की भी नहीं, उनके शिष्यों की भी, एकदम मेड सर्वेंट, दासी बनकर सेवा की। और फिर मतंग ऋषि चले गए और इसको आज्ञा देकर चले गए। और इस प्रकार से उनके तिरोभाव के बाद भी उनके शिष्यों की भी खूब सेवा की। शिष्यों का भी तिरोभाव हो गया, लेकिन उनकी वाणी को सत्य माना और पूरे आश्रम में अकेली वृद्ध स्त्री लगी रही भगवान के आगमन की आशा में और उनकी सेवा में लगी रही। तो भगवान उनसे बहुत प्रसन्न हुए। फिर भगवान ने बोला हमें अपना आश्रम तो घुमाओ। फिर उन्होंने आश्रम घुमाया और आश्रम बहुत सुंदर ढंग से घुमाया। उन्होंने बताया क्या क्या है इस आश्रम में। उन्हें बोला देखिए कि ये जितना भी वन है इसको मतंग ऋषि जी का वन कहा जाता है। और ये जो गंगा का पानी आप देख रहे हैं, ये मतंग ऋषि जी ने मंत्रों के उच्चारण से करके गंगा जी को यहाँ प्रकट करवाया। फिर बोले ये दिन की वेदी देखिए, आल्टर था। इस वेदी में मतंग ऋषि और उनके शिष्य कामते हुए हाथों से फूल अर्पण करते थे। कामते हुए हाथ क्यों? बड़े वृद्ध हो गए थे। क्योंकि मतंग ऋषि और उनके शिष्यों ने इस वेदी पे भगवान की अर्चना की थी। इन वेदियों से अभी भी प्रकाश निकल रहा है ना। फिर मैं बोला कि ये जो पानी देख रहे हैं आप, ये 7 समुद्रों का पानी है। मतंग ऋषि जी के पास इतनी शक्ति थी, मंत्रों का उच्चारण करके पूरे ब्रह्मांड में जितने समुद्र हैं उनका पानी यहाँ इकट्ठा हो गया। फिर उन्होंने बोला कि ये जो वृक्ष हैं इनके ऊपर आप देख रहे हैं, ये वृक्ष छाल की पोशाक जो वस्त्र हैं लटके हुए हैं, ये अभी भी गीले हैं। क्यों गीले हैं? क्योंकि ये उस समय मेरे गुरुजनों ने इस पानी में स्नान किया था, अभी तक गीले हैं, क्योंकि इन वस्त्रों ने उनके दिव्य देह को स्पर्श किया था। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे? कितनी विशेष विशेष बातें हैं, है ना। तो फिर बोले कि ये जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये बड़े साधारण पेड़ नहीं हैं, इनके अंदर खुशबू आ रही है। इसके जो फूल हैं कभी मुरझाते नहीं हैं, कभी नीचे गिरते नहीं हैं, इस पर समय का प्रभाव नहीं पड़ता। ये कैसे प्रकट हुए? मतंग ऋषि जी ने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि यज्ञ के लिए लकड़ी फल फूल लेके आओ। सब लेकर आ रहे थे, इतनी मेहनत कर रहे थे, उनके शरीर से पसीना निकल रहा था। मतंग ऋषि ने देखा, उनका हृदय द्रवित हो गया कि मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। जहाँ पसीने की बूंदें गिरी, मतंग ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया, इन पसीने की बूंदों से पेड़ प्रकट होंगे और उससे ऐसे फूल निकलेंगे जो कभी मुरझाएंगे नहीं और बहुत खुशबूदार होंगे। पसीने से खुशबू आती कि बदबू आती है? लेकिन गुरु की सेवा में जब पसीना निकलता है उससे खुशबू आती है। तो ऐसे फूल अभी तक हैं यहाँ पे, ये देखे। तो जब ये सारी बातें बोली तो एक प्रकार से शबरी क्या कर रही है? अपने गुरु का गुणगान कर रही है। सनातन गोस्वामी जी हरि भक्ति विलास में लिखते हैं, गुरुं प्रकाशयेद विद्वान। जो विद्वान व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको हमेशा गुरु को प्रकाशित करना चाहिए, गुरु का गुणगान पूरे संसार में करना चाहिए। एबे यश घृषुक्ति भुवाना, है ना। वो विद्वान व्यक्ति है, अपना गुणगान नहीं करेगा, गुरु का गुणगान करेगा। अपने भजन का गुणगान नहीं करेगा, उसको छिपा के रखेगा, लेकिन गुरु का गुणगान करेगा। श्रीला प्रभुपाद जी हमेशा अपने गुरु के लिए क्या कहते थे? ही इज़ ए वैकुंठा मैन। मुझे जो सफलता मिली है सब गुरु की कृपा से मिली है। हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल सिंह महाराज क्या कहते हैं हमेशा? प्रभुपाद, इट्स ऑल प्रभुपाद। मुझे याद है जब ईस्ट ऑफ कैलाश का मंदिर खुलने वाला था, राधा पारसाती मंदिर, एक दिन पहले महाराज सीढ़ियाँ चल रहे थे और महाराज ने पीछे मुड़कर अपने शिष्यों को बोला, वरिष्ठ शिष्यों को, आई होप प्रभुपाद विल बी हैप्पी नाउ, कि अब प्रभुपाद खुश होंगे। एक ही इच्छा है, कैसे प्रभुपाद को प्रसन्न करना है। तो गुरु को प्रकाशित करना है, अपने आप को नहीं। तो शबरी हमें ये सिखा रही है। उसके बाद जब ये सारा घुमा दिया, शबरी ने आश्रम घुमा दिया, तो फिर उन्होंने बोला, भगवान राम से बोला, मेरी एक इच्छा है। भगवान ने बोला, क्या इच्छा है? तो बड़ी सुंदर इच्छा बताई। बोले, तेषाम इच्छामि अहम गंतुम समीप भवितात्मनम मुनीनाम आश्रमो येषाम अहम च परिचारिणी। मैं उन संतों के, उन गुरुजनों के चरणों को प्राप्त करना चाहती हूँ जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं।
ये उन्हीं का आश्रम है, मैं तो उनकी परिचारणी सेविका हूँ। तो क्या कह रही है, मुझे उसी लोक में जाना है जिस लोक में मेरे गुरु गए हैं, क्योंकि मैं उनकी नित्य सेविका हूँ। समझे आप? ये है गुरु और शिष्य का संबंध। कई बार हम गुरु से दीक्षा लेते हैं, अधिकांशतः एक कैटेगरी के लोग होते हैं, दीक्षा लें जी, सुना है दीक्षा से सारे पाप खत्म हो जाते हैं, आइए गुरु जी ये पाप का बोझा उठाइए, हम तो चले दीक्षा हो गई, हमारा काम पूरा हो गया, चलो जी हल्के हो गए, अब गुरु जी भुगतेंगे जो भुगतना है। एक श्रेणी के नालायक शिष्य ये होते हैं। दूसरी श्रेणी के और शिष्य होते हैं, चलो जी गुरु धारण कर लेते हैं, भगवत हम वापस जाना है, जन्म मृत्यु के चक्कर से बचना है, गुरु जी हमें वहाँ पहुँचा देंगे, फिर जो मर्जी गुरु जी का हो, हमारा काम हो गया, गुरु जी से हमारा संबंध खत्म। नहीं, असली क्या है, गुरु और शिष्य का संबंध सनातन है। हम भगवत धाम भी जाएंगे तभी उन्हीं गुरु की सेवा करेंगे, वो अपने स्वरूप में होंगे, हम अपने स्वरूप में उनकी सेवा करेंगे। गुरु और शिष्य का संबंध कभी टूटता नहीं। जैसे कृष्ण का संबंध जीव के साथ सनातन है, गुरु का संबंध भी कृष्ण जीव के साथ सनातन है। क्यों? गुरु कौन है? कृष्ण कृपा मूर्ति। कृष्ण की कृपा सनातन है तो उनका जो मूर्तिमान रूप है वो भी सनातन है। हो सकता है वो अलग अलग रूप में हमारे सामने प्रकट हों, लेकिन जन्मे जन्मे प्रभु से ही। तो इसीलिए भक्ति में यूज़ एंड थ्रो नहीं है कि गुरु जी का यूज़ किया, चलो जी अब हम भगवान के पास जाएंगे, बहुत हो गए शिष्य में, अब हम खुद सीधा भगवान से बातचीत करेंगे। नहीं, हमेशा क्या रहना है, हमने आश्रय में ही रहना है। तो इस प्रकार से शबरी जी ने फिर क्या किया, भगवान राम के सामने ही अपने शरीर को जला दिया। बिल्कुल लकड़ियाँ इकट्ठी की, अपनी योग शक्ति से भगवान राम के सामने ही अपने शरीर को जलाया और एक दिव्य देह प्राप्त करके जहाँ मतंग ऋषि थे उस लोक को उन्होंने प्राप्त किया, है ना। ये है शबरी जी का चरित्र। तो गुरु की कृपा से उनको भगवान मिले और भगवान की कृपा से उनको गुरु मिले, है ना। बहुत ये समय कम है, इसे बहुत विस्तार में चर्चा की जा सकती है। शबरी हमें कितना कुछ सिखा रही हैं, हम सब साधकों के लिए कितना महत्वपूर्ण इसमें संदेश है। ठीक है, तो ये जब देखा भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए, लक्ष्मण भी। इसके बाद हमने वो भी सुना है बहुत, हालांकि वाल्मीकि रामायण में वर्णन नहीं आता। क्या कथा सुनिए शबरी के बारे में? वेद। तो वो गलत नहीं है, वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं है, लेकिन बाकी रामायणों में ऐसा वर्णन आता भी है कि शबरी जी को इतना प्रेम था कि भगवान को खिलाने से पहले वो खुद टेस्ट कर रही थी कि बेर खट्टे तो नहीं है, है ना, और भगवान को खिला रही थी। और लक्ष्मण जी देख रहे थे, लक्ष्मण जी बड़ा क्रोध आ रहा था, और शबरी ये क्या कर रही है शबरी, और भगवान राम आप भी क्या कर रहे हैं, इसका जूठन स्वीकार करें। भगवान चुप रहो, जो हो रहा है होने दो, बढ़िया। तो ये प्रेम है, गलती से भी इसकी नकल मत मारना, है ना, कि बनाया थोड़ा खा के देख लें फिर हम भोग लगे। हम अपना प्रसाद नहीं दे सकते भगवान को, लेकिन प्रेम की अवस्था में कर सकते हैं। जैसे सनातन गोस्वामी जी के पास मदन मोहन जी थे, तो ऐसे ही रख दिए, आटे में सुखा के बाटी दे दी। मदन मोहन जी कहे कुछ नमक तो डाल दो। बोले मैंने तो कहा था मेरे साथ रहना तो ये सब झेलना पड़ेगा, आज नमक मांग रहे हो, कल कुछ और मांगोगे, शाही पनीर मांगोगे, ये सब मांगोगे, तो नमक चाहिए, अपना अरेंजमेंट खुद करो, है ना। लेकिन ये है प्रेम की अवस्था। हम क्या देखें इसमें, शबरी जी का भक्ति भाव। जब हम डीटी वर्शिप करते हैं, डीटी वर्शिप में सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ें हैं? क्लीनलीनेस और पंक्चुअलिटी हैं। सबसे पहले है भाव। सफाई भी है, टाइम पे भी हो गए, लेकिन भाव ही नहीं है अंदर, प्रेम का भाव। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पृच्छति। भगवान को आपके आइटम्स नहीं चाहिए, क्या बनाया दिखाओ जरा, ये नहीं खाऊंगा मैं, ये खाऊंगा, नहीं। कुछ भी आइटम हो, क्या होना चाहिए उसमें? भक्ति का भाव होना चाहिए। दुर्योधन ने 56 मुख लगा दिए भगवान के आगे, भगवान ने खाए नहीं। और विदुरानी के यहाँ पे क्या खिलाया उनको? छिलका खिलाया, छिलका। हाँ बताइए, इतने प्रेम में वो पागल हो गई थी, केले को फेंक रही थी, छिलका दे रही थी, और भगवान ये भी ना क्या कर रहे हो, भगवान छिलका खा रहे थे। ये तो विदुर जी आए देखकर हैरान हो गए क्या हो रहा है। तो भक्ति का भाव मुख्य बात है। और फिर साथ में बड़े ही
जिसे कहते हैं पूरे ऐश्वर्य के साथ भगवान की सेवा करना चाहिए। लेकिन भगवान क्या खाते हैं? हमारी भक्ति को स्वीकार करते हैं। हमारे क्या हम दे रहे हैं उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये शबरी जी हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं। इसके बाद भगवान राम और लक्ष्मण बहुत प्रसन्न होते हैं और शबरी जी के आश्रम से फिर आगे बढ़ते हैं। इसकी कथा फिर हम आगे करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? क्वेश्चंस और कमेंट्स? करेक्शन। यस, अशोक चैतन्य प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू गुरुजी, बहुत ही वंडरफुल लेक्चर था। तो मेरा प्रश्न है, जैसे आपने बताया कि हमें लौल्यम विकसित करना है, तो ये देखते हैं समय जैसे जैसे बीतता जाता है, ये शुरू में तो लौल्यम काफ़ी रहता है और करना है और करना है। पर्टिकुलर मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि लौल्यम कम हो जाता है, ठीक है जैसा चल रहा है चलने देते हैं। तो ये कैसे ये लौल्यम वाली स्थिति कैसे लेके आएंगे? धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये आपकी समस्या नहीं है, बहुत से भक्तों की हमारी समस्या भी है। तो कैसे होगा? ऐसे बहुत निर्भर करता है हम किन प्रकार के भक्तों का संग कर रहे हैं, है ना। संग से बहुत महत्व पड़ता है। ऐसे भक्तों का संग करें जो उत्साही रहते हैं और अच्छे ढंग से साधना का पालन करेंगे, बेसिक्स को सही ढंग से पालन करते रहेंगे, उत्साही भक्तों का संग करेंगे तो लौल्य बना रहेगा, है ना। भक्ति में हमेशा अपने से ऊपर वालों को देखना चाहिए, है ना। इसलिए जितने भी आचार्यगण हैं इतने उन्नत होने पर भी सोचते हैं मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन हम थोड़ा उल्टा कर देते हैं। हम भक्ति थोड़े पुराने होते हैं, मैं बहुत सीनियर हूँ, तो उससे क्या होता है फिर लौल्य कम हो जाता है। हाँ, मैं काफ़ी अच्छा हूँ, ऊपर देखिए बहुत बहुत उन्नत भक्त हैं, तो अभी तो कुछ भी मेरे को प्राप्त नहीं है, अभी और आगे बढ़ना है। सो दैट वे वी कैन ऑलवेज रिमेन एंथुजियास्टिक। जो उसमें कई बार ऊपर वालों को देखते हैं लगता है कि अपने बस की तो नहीं है, तो ऐसा भाव भी आता है। हाँ, तो मन ऐसा बताता है, लेकिन जितना अच्छा श्रवण करेंगे, जप करेंगे, बेसिक्स अच्छे फॉलो करेंगे तो फिर मन को हम टैकल कर सकते हैं। अन्यथा हम भक्ति में क्यों हैं? फिर ये मेरे बस की बात है नहीं, ये मैं करूँगा नहीं, तो यूँ ही लटका रहूँगा वो मेरे काम पर पाप कार्य करने नहीं, वो तो बेकार है। ऊपर मैं जा नहीं सकता, अभी कहाँ रहूँगा, है ना। ये मेरे लायक नहीं है, मैं उसके लायक नहीं हूँ तो मैं कहाँ हूँ? तो फ़ायदा नहीं इसका। मुझे अपने आप को इस लायक बनाना है, मैं डिज़र्व करता हूँ। अगर मैं मेहनत करूँगा तो भगवान तैयार बैठे हैं, गुरु तैयार बैठे हैं हमें ऊपर खींचने के लिए, हमें केवल अपने हाथ ऊपर बढ़ाने हैं। ठीक है ना, ये माइंड का ही खेल है। अरे आप तुम नहीं कर सकते, छोड़ो। राइट, यस, हाँ, ठीक है। एक ही माइक है, दो माइक है? दो माइक है, अच्छा। माता जी के पास चाहिए, एक प्रभु जी, एक माता जी। हाँ, हरे कृष्ण रोली, थैंक यू फॉर थैंक यू। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि अभी जैसे गुरु के साथ आपने बताया कि हमारा शाश्वत संबंध होता है, तो मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हम दीक्षा लेते हैं बट हम उतना रिलेशनशिप फील नहीं करते गुरु के साथ, या हमें को मतलब जैसे औपचारिकता दीक्षा ले लिया, तब भी क्या गुरु के साथ शाश्वत संबंध रहेगा, या बस जैसे कहते हैं इनिशिएटेड एंड डिसाइपल में डिफरेंस होता है, तो हम सिर्फ इनिशिएटेड हैं, डिसाइपल नहीं है, तो तब भी क्या संबंध शाश्वत है? निर्भर करेगा माता जी, मतलब कि अगर खाली इनिशिएशन ले ली है और कुछ भी नहीं किया गुरु जी के लिए, फिर तो अभी संबंध स्थापित होना शुरू नहीं हुआ, है ना। और हो सकता है एक शुरुआत हो और जिनसे हमने दीक्षा ले ली शुरुआत है, हो सकता है अगले जन्म में थोड़े से और सीरियस हो जाए, फिर और सीरियस हो जाए, है ना। तो किसी प्रमाणिक गुरु के किसी भी थोड़े से भी संपर्क में आ गए तो बहुत बड़ा सौभाग्य चाहिए। जिसकी इनिशिएशन भी हो गई, इन अ वे इट हैज़ स्टार्टेड, लेकिन जिसने बिल्कुल इसको नेगलेक्ट कर दिया, हो सकता है कई जन्मों तक उसकी भक्ति ढकी रहे, फिर दोबारा से वो शुरू करेगा तो वो उसी गुरु के साथ करेगा सनातन संबंध। प्रभु जी, जैसे भक्ति की बात करते हैं तो
कभी जैसे हम पढ़ते भी हैं कि जो भक्ति है वो स्टार्ट होती है तीनों गुणों से ऊपर होती है कि जब हम उठ जाते थे, तो जो उससे पहले का जो प्रोसेस है जब भक्ति स्टार्ट है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कि भक्ति तब शुरू होती है। भक्ति 3 प्रकार की बताइए, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति। जो साधना भक्ति वो 3 गुणों के अंदर ही होती है। भाव भक्ति त्रिगुणा मुक्त होती है, साधना भक्ति 3 गुणों के अंदर ही होगी। तो भक्ति से ही तो हम 3 गुणों से मुक्त होंगे, अपने आप तो 3 गुणों से मुक्त हो ही नहीं सकते। तो ये साधना भक्ति है। लेकिन हम जैसे कई बार प्रश्न था कि जब हम विश्व सत्व में आते हैं सत्व से तब तो भक्ति की शुरुआत होती है, वो ऐसा तो हाँ, होता है। वो भाव भक्ति की शुरुआत है, तब भगवान से हमारा संबंध शुरू हो जाता है। लेकिन उस स्थिति तक पहुंचने के लिए भी भक्ति ही चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद ने उसको बोला डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस, उत्तमा भक्ति की प्रैक्टिस करनी है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी पहुंच जाएंगे भगवान की कृपा से। थैंक यू सो मच। यस। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। प्रभु जी, जैसे आपने बताया था शबरी जी ने 13 साल तक अपना उत्साह को पूरा मेंटेन करा, और फिर उसके बाद आपने एक सेंटेंस बोला कि इस हद तक पागलपन होना चाहिए उसके लिए। तो प्रभु जी, जैसे ये पागलपन है या उत्साह जो मेंटेन करना है, तो फिर जब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं तो बताया जाता है कि बुद्धि का भी प्रयोग करो, प्रैक्टिकल भी सोचना पड़ता है। तो किस हद तक जाए, उसको कहाँ तक एक लिमिटाइज कर सकते हैं? तो मतलब क्या है प्रैक्टिकल होने का? प्रैक्टिकल होने का वैसे तो बताया जाता है कि 365 में 24/7 कृष्णा कॉन्शियस होना है, लेकिन फिर हम जैसे पढ़ते हैं आकारम करके भगवान को सेंटर में रखना है, लेकिन फिर बीच में मन वही जैसे प्रभु जी से क्वेश्चन था कि वो चीट करता है और उनको दाएं बाएं निकल जाता है, तो वो उत्साह डावाडोल हो जाता है। देखिए, हम लोगों का जीवन जो है ना, इस संसार में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है हमारे। गृहस्थ आश्रम में है, पैसा भी कमाना है, परिवार भी पालन करना है। तो इन सब चक्रों में हम कई बार अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाते हैं या थोड़े से स्लो डाउन हो जाते हैं। लेकिन चाहे हम किसी भी आश्रम में हैं, लक्ष्य हमारा एक ही है और उत्साहित वैसे ही होना चाहिए। ये नहीं कह रहे कि घर की ड्यूटीज़ को, कर्तव्य को हम पीछे करते हैं, उसको बड़े उत्साह से ही पालन करना है, वो भी सेवा मान के ही उसका पालन करना है। तो ये सारा उत्साह कैसे बना रहेगा? जब अच्छे ढंग से हम अपनी साधना का पालन करेंगे, प्रभुपाद की पुस्तकों को प्रतिदिन पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे, जप करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तो ट्रैक पे रहेंगे। ये नहीं करते हैं तो जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं उनके संग से हम प्रभावित हो जाते हैं और अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज कर लेते हैं, है ना? फिर किसी और चीज़ के लिए उत्साहित हो जाते हैं। सारा खेल संग का है। इसलिए बोला असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। संसार में रहना है लेकिन संसार का होना नहीं है। संसारी लोगों से मिलना जुलना है, बातचीत करनी है, बट उनसे प्रभावित नहीं होना, उनको प्रभावित करना है। हम उनसे प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए हमारा उत्साह गिरता है। यस, साक्षी राम मंदिर, ठीक, दे दो, यहीं दे दो, कोई बात। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर ढंग से आपने भगवान राम के बारे में कथा सुनाई। तो जैसे आपने बताया कि हमारा ना गुरु से शाश्वत संबंध होता है, जैसे मैं अपने से लिंक करूँ मैं जैसे, तो भगवान के धाम में हमारे को गुरु किस रूप में मिलेंगे, और कोई इसका कोई उदाहरण उपयोग से? बहुत उदाहरण हैं, लेकिन अभी हमें स्पष्ट नहीं होंगे। जैसे शिवासाचार्य थे। शिवासाचार्य एक बारी भगवान के ध्यान में थे तो 3 दिन तक ध्यान में ही चले गए, चेतना खो दी उन्होंने। उनके घर वाले परेशान हो गए, कोई शरीर तो नहीं छोड़ दिया। तब उनके शिष्य आए, रामचंद्र कविराज, बोले देखो आपके गुरु जी को क्या हो गया। उन्हें मैं देखता हूँ। वो भी ध्यान में चले गए, और ध्यान में गए तो दोनों एक ही लीला में चले गए। क्या लीला चल रही थी? श्रीमती राधा रानी की जो नथनी यमुना में गिर गई है, और शिवासाचार्य क्यों कणिका मंजरियाँ क्या हैं शायद ऐसे, तो वो उनकी मंजरी हैं। तो राधा रानी सेवा दी, मंजरी ढूंढ के लाओ। उस बेचारी ढूंढ रही है, 3 दिन वहीं हो गए, उसको मिल नहीं रहा। तो ये अब इनकी शिष्य आ गई, रामचंद्र कविराज, ये भी एक मंजरी हैं। उन्होंने बोला क्या हुआ गुरुजी? उनके गुरुजी वहीं पे बोले मदद करो, राधा रानी की नथनी ढूंढनी है। फिर इन्होंने ढूंढी, इन्होंने दी शिवासाचार्य जी को। शिवासाचार्य जी ने दी गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो गुण मंजरी हैं। गुण मंजरी ने दी श्रीमती राधा रानी को।
जब पूरी नथनी राधारानी के पास पहुंच गई तब शिवाचार्य वापस चेतना में आए। तो भगवान के धाम में भी गुरु शिष्य हैं ऐसे। गुरु शिष्य ना हो मतलब दूसरा कनेक्शन हो जाता है, मतलब रिलेशन रहता है, मतलब वही रिलेशन रहता है। इसी माध्यम से भगवान की राधारानी के पास हमारी सेवा जाएगी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू for inspiring teachings through the कथा। तो ये मेरे दो प्रश्न थे। पहला प्रश्न जैसे आपने बताया कि जो यात्रा है साल में 1-2 बार करनी चाहिए, तो बहुत जाहिर सी बात है कि जब हम भगवान की लीला स्त्री पे जाते हैं, भगवान के विषय में श्रवण करते हैं, तो हमारा भक्ति बढ़ती है और हमारी जो तृष्णा है भगवान के लिए वो बहुत बढ़ती है। कई बार देखा जाता है कि जैसे आज का जो था ब्रह्मगिरी की जो चढ़ाई थी, तो हम तपस्या करते हैं और शास्त्रों में बताते हैं कि अहोबत स्वरचो तो गरिया जब जीवाग्रे वर्तते ताम ते तपस्ते जीवा सुसुमारिया, कि हम ऑलरेडी ये सब कर चुके हैं। और ये भी देखा गया कि जब हम इस तरह करते हैं तो वो वहाँ पे हमारा जो जीवा पे जो नाद है वो टूटा फूटा लिया जाता है, वो हम प्रॉपरली नहीं ले पाते। तो कई बार बात पूछते हैं कि भाई इतनी ऊंचाई पे जाओ, ढंग से माला भी नहीं होगी, तो क्या करें, मतलब कि अब नाम ले यहाँ आप नाम बैठ के दे देते हैं आराम से। एक तो प्रश्न ये था कि इसमें क्या मतलब कैसे हमें देखना चाहिए। हाँ, तो मनुष्य बहुत बुद्धिमान है अपने आलस को जस्टिफाई करने के लिए शास्त्रों को कोट करता है। वकील हैं हम, पूरे वकील हैं हम लोग है ना। हमें मालूम है ये श्लोक हैं, इसको अपने आलस को करने के लिए ये भी कर सकता हूँ। ये श्लोक मारूंगा, बताओ आप इसका उत्तर दो। तो देखिए भगवान देख रहे हैं वहाँ ऊपर क्यों जा रहे हैं, ऐसे नहीं जा रहे, वहाँ देखने जा रहे हैं जटा स्थली है, कैसे गंगा जी प्रकट हुई, शिव जी की कृपा देखने जा रहे हैं। वहाँ जाके और प्रार्थना करेंगे शिव जी से कि हमारे को ऐसी कृपा प्राप्त हो। तो ये मुख्य उद्देश्य होता है, क्योंकि कठिनाई सहने की आदत नहीं है तो हमारा मन विचलित हो जाता है। शुष्क तपस्या नहीं करनी चाहिए कि ठंडे पानी में अपने को सर्दियों में डाल दिया, गर्मी में गर्म पानी में डाल दिया अपने आप को। आप कुंभ मेला में जाएंगे, ऐसे बहुत से तपस्वियों में दिखाई देंगे। एक व्यक्ति कई सालों से यूँ खड़ा हुआ है, हाथ खड़ा करके, बस तपस्या। एक नंबर नाखून नहीं कट पाए, नाखून इतना बड़ा हो गया, ये तपस्या। ऐसी तपस्या कोई फ़ायदा नहीं है ना। लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं वो तपस्या। आराध्यो यदि हरि तपसा तथा किम, ना आराध्यो यदि हरि तपसा तथा किम, है ना। अगर भगवान की आराधना करें तपस्या की क्या ज़रूरत है, लेकिन अगर आराधना कर ही नहीं रहे फिर भी तपस्या की क्या ज़रूरत है, आप समझे ना। तो हम जो ब्रह्मगिरी गए या ऐसे गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, ऐसी कठिनाइयाँ शरीर को देते हैं, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए। इसको बोलते हैं पाद सेवनम, अपने चरणों के माध्यम से भगवान की सेवा की। दूसरा ये था कि जैसे आपने बताया कि वैष्णव बनने से पहले ब्राह्मण की क्वालिटीज में डेवलप करती है, तो बहुत सारे केसेस में देखते हैं कि वो भगवान की लीलाएं हैं। चांदगाजी बाद नोटे ब्राह्मण, ब्राह्मण यवन टाइप, और जगह मदाई में भी कोई ब्राह्मणी का क्वालिटी दी थी, तो कृपा से भगवान की कृपा से मिली। तो कहते हैं यशास्त्री भक्ति भगवती कृष्णा सर्वे गुणा करते समान। तो ये भक्ति करते करते इसको विकसित कैसे, मतलब ऐसा कोई है मैकेनिज्म जो बहुत जल्दी किया जाए तो ये गुण बहुत जल्दी डेवलप हो जाए, या फिर ये प्रोसेस है, ये धीरे धीरे दोनों चीज़ साथ चलेगी, जितना भक्ति अच्छे से होगी उतने गुण आएंगे ये, या इसका क्या? अच्छा प्रश्न है। अपने अंदर गुणों को विकास करने को हमें छोड़ नहीं देना चाहिए कि टाइम से अपने आप विकसित हो जाएंगे, ऐसे कभी नहीं होंगे। हमें प्रयास करना है। अगर आप सोचिए, आप अपने अहंकार को नियंत्रित नहीं करेंगे तो कैसे भक्तों से अच्छे संभव बनेंगे। आपने अच्छे ढंग से जब कि आपको मालूम चल गया मेरे ये अनर्थ है, मैं बहुत जल्दी अहंकारी हो जाता हूँ, इस ढंग से रहा तो कैसे मैं संबंध बनाऊंगा, मैं अपराध करूंगा ही करूंगा, मुझे इसको नियंत्रित करना है, तभी तो इस पर आप काम करेंगे। भक्ति करते हैं तो अच्छे ढंग से अपना इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं, अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हैं, और भक्ति करने से वो शक्ति मिलती है कि उसको हम टैकल कर सकें, तो फिर अच्छे गुण विकसित होते हैं। और कोई प्रोसेस नहीं करना, हमने भक्ति के माध्यम से ही अच्छे गुणों को विकसित करना है, लेकिन एक इच्छा उत्पन्न करनी है और उसके लिए प्रयास करना है। कोई सेपरेट प्रयास नहीं करना है, इसी भक्ति की क्रियाओं को अच्छे ढंग से करना है और कॉन्शियस होकर करना है
कि मेरे अंदर परेशानियां हैं, ये मेरे अंदर अपराध अनर्थ हैं, इससे मुझे ऊपर उठना है। होंगे भक्ति से ही, होंगे भक्ति से, प्रयास करेंगे। यस, लेकिन वॉचफुल रहेंगे। अगर आप से वॉचफुल बनेंगे, हाँ वॉचफुल रहेंगे और ज़्यादा प्रयास करेंगे उसके लिए, लेकिन इसके लिए केयरफुल ही नहीं है, हो जाएंगे अपने आप फिर। थैंक यू। फिर माता जी, हाँ माता जी शिफ्ट हो गए हैं चंडीगढ़ में पंजाबी बाग का माता जी आपने मैं चंडीगढ़ में गया था, मैं चंडीगढ़ मंदिर में दिखाई दी, मैं कहा आप यहाँ कैसे, तो बोले मैं यहाँ की हो गई हूँ, लेकिन मैं यात्रा पंजाबी बाग के साथ करूँगी। अरे वाह यस बेटा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैंने थोड़ा लेट आपका लेक्चर ज्वाइन करा है, पर जो उसका सार मुझे समझ में आया, जो आपने कहा कि शबरी के जैसे उत्साह, धैर्य और उसके बाद में संयम भी होना चाहिए हमारे में, और तभी हमें दर्शन हो सकते हैं। तो जैसे धैर्य के लिए भी एक सीमा होती है ना प्रभु जी, तो वो कौन सी सीमा है, मतलब क्या निश्चित करें? हमको हर एक चीज़ की लिमिट चाहिए, बस हम यहीं तक ही कर सकते हैं उसके ज़्यादा हमसे मत करिए। बद्ध जीव है ना, तो हमारे को कोई है कि हर चीज़ के लिए हम एक सीमा निर्धारित करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन हमने बद्ध रहना नहीं है ना, तो इसलिए सीमाओं से पार जाना पड़ेगा, है ना। सो क्या फार्मूला क्या है, वील डू आवर बेस्ट, कृष्णा विल टेक डू द रेस्ट। हम अपना बेस्ट कर दें, विल गो टू आवर लिमिट्स, कृष्णा विल टेक अस बियॉन्ड आवर लिमिट्स। हम जितनी हमारी सीमाएं वहाँ तक पहुँच जाएं, हमारे बेस्ट प्रयास देखेंगे। अपने प्रयासों से हम सीमा पार नहीं कर सकते, सीमा पार तो भगवान ही कराएंगे, लेकिन हम अपना प्रयास बेस्ट ऑफ द बेस्ट करते रहें बस, ठीक है ना। हम तो सीमित ही हैं, हमारे प्रयास भी सीमित ही होंगे, लेकिन असीमित भगवान इसको असीमित बना सकते हैं। यस माता जी। मतलब हमेशा कैसे सही पेज पे चल पाए और एकदम बेसिक्स, जैसे आपने बताया बेसिक्स को अच्छे से करें, तो वो कभी बहुत अच्छे होते हैं, कभी परिस्थितियाँ फिजिकल जो भी है वो थोड़ा सा है। और कैसे हमेशा उतना ही उत्साहित रहें, कैसे हमेशा ध्यान रहे, कैसे फोकस रहें, कैसे गुरु के निर्देश पे हमेशा फोकस रहें। ठीक बात है। ये जो हमेशा कंसिस्टेंट रहने वाली जो स्थिति है, ये आती है निष्ठा के बाद। निष्ठा तक नहीं पहुंचेंगे तो ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन निष्ठा तक कैसे पहुंचेंगे, इसी ऊपर नीचे में प्रयास करते रहें। और हमारे प्रयासों से हम क्या करते हैं, कृपा को आकर्षित करते हैं, और कृपा से हम आगे एडवांस करेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हिम्मत नहीं हारनी है, लगे रहें। वो हिम्मत बढ़ाने के लिए श्रवण कीर्तन, भक्तों का संग, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, अपने आप को भक्तों के संग में ले आइए, है ना। कई बार हम सब डांस कर रहे होते हैं, कुछ लोग कोने में खड़े होते हैं, रात को नींद नहीं आई, बहुत परेशान हैं, ये पता नहीं क्यों नाच रहे हैं, जल्दी ख़त्म करो कीर्तन, पता नहीं कहाँ से इतनी शक्ति आ जाती है, क्यों नाचते रहते हैं हमेशा, बोर हो रहे हैं, जल्दी करो। हम ऐसे होते हैं, तब एक भक्त ज़बरदस्ती खींच लेता है हमें, है ना। हम भी उत्साहित होकर नाचना शुरू कर देते हैं। किसी अगले दिन हम उत्साहित होंगे, वो डाउन होगा फिर हम उसको खींच लेंगे। तो इसीलिए हमेशा भक्तों के संग में रहें। अकेले रहेंगे तो मन यही करेगा बेकार है, सब छोड़ो। भक्तों के संग में रखेंगे तो उत्साहित रहेंगे, प्रयास चलते रहेंगे, और उसे हम कृपा को आकर्षित करेंगे, ठीक है। आई थिंक वी शुड स्टॉप, काफ़ी टाइम हो गया, बाद में पर्सनल लेवल पे हम बात कर देंगे, राइट। श्रील प्रभुपाद की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, नासिक यात्रा की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार इसके लिए सर्वपुरी कृष्ण का धन्यवाद करेंगे जोर से। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ये हमारे लिए बहुत ही दुर्लभ अवसर है कि हम नासिक धाम में हैं और इसके लिए सर्वपुरी कृष्ण जी का हमें एसोसिएशन मिल रहा है।
तो हम अपने सौभाग्य की कल्पना नहीं कर सकते। अरे तो हमारे लिए अभी 2 दिन और भी हैं, 12 और 13 कल है। तो कल का मॉर्निंग प्रोग्राम रहेगा सुबह 5 बजे मंगला आरती, 5 से 8 हमारा मंगला आरती मॉर्निंग प्रोग्राम रहेगा और 8 बजे ब्रेकफास्ट प्रसादम और 9 से 12 कथा रहेगी हिज ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण जी की। 9 से 11 9 से 12 9 से 11 और 11 से 12 मुझे कोई दिक्कत नहीं है 11 से 12 प्ले रहेगा कृष्ण राम प्लेयर्स के द्वारा। अरे वाह 12 से 2 आप सब भक्तों के लिए विश्राम की व्यवस्था है, 2 से 3 लंच की व्यवस्था है प्रसादन की और 3 बजे हम यहाँ से निकलेंगे संकीर्तन करते हुए सीता गुफा, पंचवटी और काले राम मंदिर। हम गए थे वहाँ पे, आपको पता ही है, रामकुंड जो गए थे वहीं के पास में सीता गुफा और काला राम मंदिर। और काला राम मंदिर पे अगर हमारा सौभाग्य रहा तो वहाँ पे कथा रखेंगे हम वहाँ पे डेफिनेटली। और अगर समय मिला तो हम रामकुंड में, आप सबने स्नान किया होगा वहाँ पे, हरिबोल, तो आप अपने वस्त्र रख सकते हैं, वहाँ पे स्नान भी हम करेंगे। और आज एक मेघना माता जी का बर्थडे है, मेघा माता जी का बर्थडे है, तो उनके लिए हम थोड़ा केक कटिंग सेलिब्रेशंस हैं, तो प्लीज वो शोर सेलिब्रेशन। और एक कुछ सामान बसेज में रह गया था, ये देखिए एक छाता है, कितने बैग है किसका, ये देखिए।